गुस्सा एक ऐसा भाव जो अक्सर हमें लगता है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। पर क्या कभी आपने सोचा है कि अगर यही गुस्सा हमारा सबसे बड़ा दोस्त बन जाए तो क्या होगा अगर हम गुस्से को दबाने या मिटाने की बजाय उसे पालना सीख जाएं? क्योंकि हर भावना, चाहे वो क्रोध हो, प्रेम हो या पीड़ा, अगर सही दिशा में जाए तो जीवन बदल सकती है। गुस्सा जब अनकंट्रोल्ड होता है तो वो तबाही लाता है, लेकिन जब वही गुस्सा समझदारी से पाला जाए, सहेजा जाए, तो वो ताकत बन जाता है। एक चुपचाप पलने वाला गुस्सा जो तुम्हें हर रोज बेहतर बनाता है, जो तुम्हें हर बार गिरने पर याद दिलाता है कि क्यों तुम गिरने नहीं देना चाहते खुद को फिर से। गुस्से को नफरत मत समझो, ये तो बस एक बेमिसाल आग है जो सही हाथों में पड़े तो रोशनी कर दे हर साजिश के साए में। नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो भी बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। दोस्तों, आज का वीडियो गुस्से के ऊपर होने वाला है। वीडियो को कहीं भी इसकी मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो यह एक वीडियो आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। तो आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल द स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे अपने आज के इस वीडियो में। दोस्तों, तुम्हें गुस्सा आता है, इसका मतलब है तुम्हारे भीतर एक आग है। पर सवाल ये नहीं है कि तुम्हें गुस्सा आता है या नहीं। असली सवाल ये है कि तुम उस गुस्से को क्या बना रहे हो, एक हथियार या एक जख्म। हर उस इंसान को याद करो जिसने तुम्हें धोखा दिया, हर उस दोस्त को, हर उस रिश्ते को जिसने तुम्हारे जज्बातों को समझे बिना तुम्हें छोड़ दिया। तुम्हारे भीतर जो गुस्सा है वो बेवजह नहीं है। वो गुस्सा तर्क है, कारण है, सबूत है इस बात का कि तुम कुछ बेहतर डिजर्व करते थे। अब सवाल है, उस गुस्से को क्या तुम रोने में बदलोगे या उड़ान में? मैं रोता नहीं, अब मैं बदलता हूं। हर आंसू में अब गुस्से की आग पलता हूं। गुस्सा तब बर्बादी लाता है जब वो बाहर निकलता है, लेकिन अगर तुम उस गुस्से को अंदर जिंदा रखो, उसे अपनी सुबह की शुरुआत बनाओ, अपनी रात की प्रार्थना बनाओ, अपनी मेहनत की वजह बनाओ, तो देखना ये वही गुस्सा तुम्हारा भाग्य भी बदल देगा। हर महान कहानी में एक चीज कॉमन होती है, संघर्ष। और संघर्ष के गर्भ से ही पैदा होता है गुस्सा। जब दुनिया तुम्हें समझने से इनकार करती है, जब लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जब हालात तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं, तब जो अंदर की आग जलती है वो गुस्सा होता है। और अगर तुम उसे सही तरह से पालना सीख जाओ तो वही गुस्सा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जलना है अगर तो धुआं मत बनो, चिंगारी बनो जो अंधेरे को रोशन कर दे। हर दिन तुम किसी ना किसी बात पर गुस्सा होते हो। कोई ताना मार दे, कोई तिरस्कार करे, कोई तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाए। लेकिन अगली बार जब तुम गुस्सा हो तो सिर्फ इतना याद रखना, यह गुस्सा तुम्हें एक नई कहानी लिखने का मौका दे रहा है। वो कहानी जिसमें तुम हार नहीं मानते, जिसमें तुम फिर से खड़े होते हो। जिस दिन मैंने अपने गुस्से को पनाह दी, उसी दिन मैंने अपनी हार को राख कर दिया। लोग कहेंगे गुस्सा खराब होता है, पर क्या वो तुम्हारा दर्द जानते हैं? क्या वो जानते हैं वो एक पल जिसमें किसी ने तुम्हारी आत्मा को रौंद दिया? नहीं जानते ना। तो गुस्सा तुम्हारा है, इसे ना दबाओ ना मारो, इसे सहेजो, इसे पालो जैसे कोई शेर अपने बच्चों को पालता है, प्यार से लेकिन ताकत के लिए। पर याद रखो, इस गुस्से को पालने का मतलब ये नहीं कि तुम बदले की आग में जलो। इसका मतलब ये है कि तुम उस दर्द को इतनी इज्जत दो कि वो तुम्हें किसी दिन उस ऊंचाई तक पहुंचा दे जहां से तुम्हें वो सब नजर आए जिसने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी। गुस्से को हथियार नहीं, ईंधन बनाओ जो मंजिल की तरफ धकेले, ना कि विनाश की तरफ। गुस्सा तब शक्ति बनता है जब वो चुप रहता है, भीतर रहता है और काम करता है। और एक दिन दुनिया को वो परिणाम दिखाता है जो सबके मुंह बंद कर देता है, जो चीख कर नहीं बल्कि खामोशी से बदल देता है खेल। कभी कभी गुस्से से ज्यादा गहरी कोई और प्रेरणा नहीं होती। जब तुम्हें कोई कहता है कि तुमसे नहीं होगा, तुम किसी काम के नहीं, तुम तो हार ही जाओगे, तो उस पल को बंद कर लो अपने दिल में। उस पल के हर लफ्ज को जकड़ लो अपने खून में। और हर बार जब तुम थक जाओ, जब तुम हार मानने लगो, तो उसी पल को याद करो, तेरे शब्द थे जहर पर मैंने पी लिया। अब देख कैसे गुस्से की आग में सोना बन गया मैं। गुस्सा तब तक जहरीला है जब तक वो बदला चाहता है, पर जब वो बदलाव चाहता है तब वो सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। तुम्हारे भीतर जो गुस्सा है वो तुम्हें उस भीड़ से अलग करता है जो हर चीज को चुपचाप सहन करती है।
भीड़ में मत जाओ। उस गुस्से को पकड़ो जो तुम्हें कहता है कि कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा बनना है, कुछ ऐसा करना है जिससे तुम्हें खुद पर फख्र हो। ना रुकने दूंगा, ना झुकने दूंगा। अब ये गुस्सा मुझे मिटने नहीं देगा। हर बार जब कोई तुम्हारे बारे में गलत बोले, जब कोई तुम्हारी काबिलियत पर सवाल उठाए, तो अंदर ही अंदर मुस्कुराओ और सोचो, तुमने मुझे और आग दी, अब मैं और तेज जलूंगा और दूर तक रोशनी फैलाऊंगा। दुनिया हमेशा कहेगी कि गुस्सा खराब है, लेकिन गुस्सा तभी खराब है जब तुम उसे बिना सोचे समझे इस्तेमाल करो। पर अगर तुम उसे दिमाग की तलवार और दिल के हथियार में बदल दो, तो वही गुस्सा तुम्हें इतिहास में अमर कर सकता है। मुझे गुस्सा नहीं छोड़ना, मुझे उसे संभालना है, क्योंकि वही मेरी उड़ान की वजह है, वही मेरी कहानी का नायक है। हर महान योद्धा के पास एक वजह होती है लड़ने की, और तुम्हारी वजह तुम्हारा गुस्सा हो सकता है। लेकिन वो गुस्सा जो तुमने जला रखा है, जो तुमने दुनिया को दिखाया नहीं, वही तुम्हारा असली हथियार है। जो गुस्सा चिल्लाता है वो हारता है, लेकिन जो गुस्सा चुपचाप आग बनता है वो जीतता है। इसलिए गुस्सा मत छोड़ो, उसे पालो, उसकी परवरिश करो, उसे अपनी कहानी का हिस्सा बनाओ, और फिर देखना वो कैसे तुम्हें ऐसी ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से तुम्हारे पुराने जख्म भी छोटे लगेंगे। मैं वो हूं जो दर्द से नहीं डरता, मैं वो हूं जो गुस्से को मरहम बना देता है। जैसे एक किसान बीज बोता है, वैसे ही तुम अपने गुस्से को बो दो, अपने सपनों की मिट्टी में। मेहनत की धूप दो, धैर्य की बारिश दो, और फिर देखना कैसे वो गुस्सा फल देता है जो दुनिया को चौंका देता है। गुस्सा तब तक सही है जब तक वो तुम्हें आगे बढ़ने की वजह दे, और अगर तुम हर दिन उस वजह को याद रखते हो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। अब मैं रोता नहीं, अब मैं रुकता नहीं, क्योंकि मैंने अपने गुस्से को अपना सबसे वफादार साथी बना लिया है। जो लोग तुम्हारे गुस्से को नहीं समझते, वो कभी तुम्हारे दर्द को नहीं समझेंगे। इसलिए उन्हें कुछ साबित मत करो। खुद से एक वादा करो कि अब हर बार गिरने पर तुम और ऊंचा उठोगे, हर बार ठोकर लगने पर तुम और तेज चलोगे। गुस्सा वो आग है जो या तो तुम्हें जला देती है या फिर तुम्हें निखार देती है। और अब तुम्हारा काम ये चुनना है कि तुम्हें क्या बनना है, राख या हीरा। मैंने अपने गुस्से को पानी नहीं दिया, मैंने उसे आग दी, और अब वही आग मुझे हर अंधेरे से बाहर निकाल रही है। अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए, उसे बहा मत देना, उसे रोक लेना, सहेज लेना, और फिर उसे अपनी मेहनत में बदल देना। क्योंकि जो लोग अपने गुस्से को पालना सीख लेते हैं, वो दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं। गुस्सा जब दिल में बसा लिया जाता है तो वो सिर्फ आग नहीं जलाता, वो इंसान की पहचान भी बदल देता है। जो कल तक मुस्कुराता था, वो आज छोटी सी बात पर चिल्ला उठता है। जो कभी खामोशी से सह लेता था, वो अब हर बात पर हिसाब मांगने लगता है। ये गुस्से की ताकत नहीं होती, ये उसकी गुलामी होती है, क्योंकि जिसे हम पाल लेते हैं वो एक दिन हमें ही खा जाता है। कई बार इंसान सोचता है कि अगर गुस्सा नहीं किया तो लोग उसे हल्का समझेंगे, मगर सच ये है कि जो शांति से जवाब देता है वही सबसे गहरे वार करता है। क्योंकि तेज आवाज से नहीं, ठंडे लहजे से दिए गए जवाब जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बन जाते हैं। किसी ने कहा है, आग को आग से नहीं, पानी से बुझाया जाता है, दिल को दिल से नहीं, समझदारी से जीता जाता है। हर बार जब तुम्हारा खून खौलता है, जब आंखें लाल होती हैं, जब शब्द तलवार बन जाते हैं, सोचो कि उस वक्त तुम्हारा शरीर तुम्हारे काबू में है या नहीं। क्या तुम्हारी आत्मा तुम्हें रोक रही है या तुमने उसे भी दबा दिया है? एक बार एक संत से किसी ने पूछा, गुस्सा आ जाए तो क्या करें? संत मुस्कुराए और बोले, जिस पर गुस्सा आ रहा है, पहले उसकी जगह खुद को रखो, फिर सोचो अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुम्हें कैसा लगता। अगर जवाब ये हो कि तुम्हें भी बुरा लगता, तो गुस्सा करना बंद कर दो। यही है परिपक्वता, यही है आत्मज्ञान, यही है मन की सच्ची ताकत। गुस्से में जो शब्द निकलते हैं वो तीर बन जाते हैं, जो दिल में चुभ जाएं तो रिश्ते बिखर जाते हैं। कभी सोचा है कि तुम किसे गुस्सा दिखा रहे हो? किसी अजनबी को, किसी अपने को, किसी गलत को, या किसी सही को जो बस उस वक्त तुम्हारी बात नहीं समझ पाया? कई बार हमारे अंदर दबा हुआ दुख, हमारी नाकामियां, हमारी असुरक्षाएं ही गुस्से का रूप लेकर बाहर आती हैं, और हम दूसरों पर चिल्लाकर, उनकी इज्जत गिराकर अपनी तकलीफ को सही साबित करना चाहते हैं। पर याद रखो, गुस्से से कभी भी दुख कम नहीं होता, वो सिर्फ दूसरों का दुख बढ़ाता है।
हर बार चिल्लाकर सोचते हो कि दिल हल्का हुआ, पर क्या कभी सोचा कि सामने वाले का दिल कितना टूटा होगा? एक लड़का था, बड़ा होशियार, मेहनती, पर उसे एक आदत थी, गुस्सा। छोटी छोटी बातों पर वह उखड़ जाता। स्कूल में, दोस्तों में, घर पर, हर जगह वही कहानी। एक दिन उसके पिता ने उसे कीलें और एक हथौड़ा दिया और कहा, हर बार जब तुझे गुस्सा आए तो इस बाड़ में एक कील ठोक देना। पहले ही दिन लड़के ने 30 कीलें ठोक दी, धीरे धीरे कम की। एक दिन ऐसा आया जब उसने एक भी कील नहीं ठोकी। फिर उसके पिता ने कहा, अब हर दिन जब तुझे गुस्सा ना आए, एक कील निकाल देना। कई हफ्तों बाद बाढ़ साफ हो गई। लड़का खुश हुआ। तब पिता ने कहा, देख बेटा, तूने गुस्से को जीत लिया, ये बहुत अच्छा है, पर जरा ये बाढ़ देख, कीलें तो निकल गईं, पर निशान अब भी हैं। ऐसे ही गुस्से के शब्द दूसरों के दिलों में छेद कर देते हैं। तेरा गुस्सा चला गया, पर सामने वाले का घाव शायद अब भी ताजा हो। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, पर गुस्से में कहे गए लफ्ज कभी नहीं मिटते। गुस्सा पालने का मतलब है हर दिन एक जहर को चुपचाप पीते जाना। बाहर से शांत लगते रहो, पर अंदर ही अंदर वो जहर तुम्हारे विचारों को, निर्णयों को, रिश्तों को और तुम्हारी नींद को खत्म करता है। सोचो, तुम किसको सजा दे रहे हो, खुद को या दूसरों को? अगर तुम्हें किसी की बात से बुरा लगा है तो जवाब देना तुम्हारा हक है, पर उस जवाब में आग होगी या बुद्धि, ये तुम्हारा चुनाव है। एक बुद्धिमान इंसान वही होता है जो आग में भी ठंडक ला सके। गुस्सा वही दिखाता है जो भीतर से कमजोर हो, जो अंदर से मजबूत हो, वो मुस्कुराकर जीतता है। एक बार एक राजा ने आदेश दिया कि उसके राज्य में कोई भी गुस्सा नहीं करेगा। सभी हैरान, सब सोचने लगे कि क्या ऐसा मुमकिन है। तभी एक साधु ने राजा से कहा, राजन, गुस्सा तो मनुष्य की प्रवृत्ति है, पर अगर आप उसे नियंत्रित करने की शिक्षा दें तो वह समाज बेहतर बन सकता है। और राजा ने उस दिन से अपने महल में एक नई शिक्षा शुरू करवाई, गुस्से को पालना नहीं, पहचानना सीखो। गुस्सा तब आता है जब हम चीजों को अपने अनुसार नहीं पाते, जब लोग हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। मगर क्या यह जरूरी है कि हर कोई तुम्हारी सोच को समझे? क्या यह जरूरी है कि हर हालात तुम्हारे मन मुताबिक हों? अगर जिंदगी तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रही तो गुस्से से क्या होगा? क्या वक्त तेज भागेगा? क्या लोग तुम्हारे इशारे पर बदल जाएंगे? नहीं, गुस्से से सिर्फ तुम्हारे अंदर की शांति खत्म होगी। जो शांति से सोता है वही सबसे अमीर है, और जो गुस्से में जलता है उसका सुख भी फकीर है। बहुत से लोग सोचते हैं कि गुस्से से ही इज्जत बनती है, पर सच्ची बात यह है कि गुस्से से डर बनता है, प्यार नहीं। और जहां डर होता है वहां रिश्ते नहीं टिकते। कोई भी इंसान हमेशा किसी से डर के साथ नहीं रहना चाहता। सबको चाहिए सुकून, समझदारी और अपनापन। अगर तुम सच में अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हो, अगर तुम वाकई जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो, तो गुस्से को पालना नहीं, समझना सीखो। हर बार जब तुम्हारे अंदर कोई लहर उठे जो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे, उस वक्त खुद से पूछो, क्या ये वाकई जरूरी था? हर बार लड़ने से कोई जीतता नहीं, कभी कभी चुप रहकर भी बहुत कुछ कह दिया जाता है। गुस्सा तब और खतरनाक हो जाता है जब वह इंसान की सोच को जहरीला बना देता है। जब तुम किसी से नाराज होते हो और उस नाराजगी को बिना बोले भीतर दबा लेते हो, तो वह धीरे धीरे एक सोच बन जाती है, नफरत की सोच। और यही सोच फिर एक दिन तुम्हें उस इंसान से दूर कर देती है जिससे तुम कभी बहुत प्यार करते थे। गुस्सा अगर चेहरे पर हो तो समझ आता है, मगर जो दिल में उतर जाए वो सबसे ज्यादा जलाता है। यही वजह है कि महान लोग हमेशा कहते हैं, जब भी गुस्सा आए उस वक्त कुछ मत बोलो, क्योंकि उस समय जो तुम कहोगे वो सच नहीं होगा, वो तुम्हारा जहर होगा। और जहर जब जुबान पर चढ़ता है तो रिश्तों की जड़ें सूख जाती हैं। एक बुजुर्ग साधक ने कहा था, जब तुम गुस्से में होते हो तब मौन रहना तपस्या से कम नहीं होता, क्योंकि गुस्से में मौन रहना खुद पर विजय पाना है। गुस्सा करना आसान है, हर कोई कर सकता है, पर गुस्से को पी जाना ये काम सिर्फ वीर कर सकता है। एक बार एक लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं जब भी किसी बात से नाराज होता हूं तो मुझे लगता है कि सब कुछ तोड़ फोड़ दूं। माँ मुस्कुराई और कहा, तोड़ने की ताकत जानवरों में होती है बेटा, इंसान की पहचान तो बनाने में है। बिल्कुल सही कहा। जो तोड़ते हैं वो ताकतवर नहीं होते, जो जोड़ते हैं वही असली विजेता होते हैं। जब भी तुम अपने गुस्से को सच मान बैठते हो तब तुम अपना विवेक खो बैठते हो, और फिर वही गुस्सा तुम्हारे फैसलों पर हावी हो जाता है।
और गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर पछतावे की ओर ले जाते हैं। जो बात प्यार से समझाई जा सकती है उसे गुस्से से कहना रिश्तों की तौहीन है। क्या तुमने कभी किसी को गुस्से में जीतते देखा है? हो सकता है उसने बहस जीत ली हो, पर दिल हार गया होता है। और इस दुनिया में सबसे बड़ी जीत वही है जो दिलों को जीते, न कि उन्हें तोड़े। अगर तुम अपने मन को शांत करना सीख जाओ तो तुम किसी की भी बात को बिना टूटे सुन सकते हो, और जब सुन लोगे, समझ लोगे, तब गुस्सा खुद हार जाएगा। इसलिए बुद्ध ने कहा था, मन को जीत लो, फिर सारी दुनिया जीतना आसान हो जाएगा। जिसे खुद पर काबू नहीं, वो किसी और को क्या समझेगा। जो अपने गुस्से को ना पाल सके, वो सुकून क्या पाएगा। गुस्सा कभी भी अकेला नहीं आता, वो अपने साथ लाता है पछतावा, दूरी, तनाव और कभी कभी उम्र भर की खामोशी। तुम किसी से आज गुस्से में बोल दोगे, कल उसे मनाओगे, पर जो टूटा होगा क्या वो पहले जैसा हो पाएगा? नहीं। इसलिए बुद्धिमानी यही है कि शब्दों से नहीं, समझ से काम लो। एक किसान अपने खेत में बैल जोत रहा था, तभी उसका पड़ोसी आकर बिना वजह झगड़ने लगा। किसान शांत रहा। लोगों ने पूछा, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? किसान ने कहा, मैं अगर हर कुत्ते के भौंकने पर लाठी लेकर दौड़ूं तो खेत कब जोतूंगा? गुस्से में जो जवाब देते हैं वो सिर्फ वक्त गंवाते हैं, और जो चुप रहते हैं वो दुनिया बदलते हैं। हर बार जब कोई तुम्हारे मन को चोट पहुंचाए, तब तुम सोचो, क्या वो तुम्हारे मन से बड़ा है? क्या उसकी बात तुम्हारे आत्मसम्मान से ऊपर है? अगर नहीं, तो तुम क्यों उसे अपने मन पर हावी कर रहे हो? गुस्से को पालना आसान है, पर उससे छुटकारा पाना कला है, और ये कला हर किसी को नहीं आती। ये उन्हीं को आती है जो आत्मा से जुड़े होते हैं, जो ये जानते हैं कि सच्ची ताकत चिल्लाने में नहीं, मुस्कुराने में होती है। जो आग दिल में दबा ली जाए वो राख बन जाती है, और जो आग जुबान पर हो वो सब कुछ जला जाती है। अगर तुम अपने भीतर प्रेम पालो तो गुस्सा खुद बाहर चला जाएगा, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां गुस्से की कोई जगह नहीं होती। प्रेम रोशनी है, गुस्सा अंधकार। दोनों एक साथ नहीं रह सकते। कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर होता है मौन, और सबसे बड़ी प्रतिक्रिया होती है क्षमा। क्योंकि जब तुम किसी को माफ करते हो तब तुम सबसे पहले खुद को आजाद करते हो, और जब तुम आजाद हो जाते हो तब तुम किसी के गुस्से या नफरत से बंधे नहीं रहते। माफ कर देना कमजोरी नहीं होती, ये तो वो ताकत है जो सिर्फ शेरों में होती है। अगर तुम हर दिन सिर्फ इस सोच के साथ जियो कि मुझे किसी से गुस्सा नहीं करना है, तो यकीन मानो तुम्हारी जिंदगी में इतनी शांति भर जाएगी कि तुम्हें लगेगा असली सुख इसी में है। गुस्सा कोई समाधान नहीं देता, वो बस नई समस्याएं पैदा करता है। वो हर बार तुम्हें तुम्हारे भीतर से थोड़ा और तोड़ता है। इसलिए उसे पालना बंद करो, उसे पहचानो, उसे समझो और उसे जाने दो। जिसने खुद को जीत लिया वो दुनिया का सबसे बड़ा राजा है, और जो गुस्से को जीत ले वो भगवान से भी बड़ा साधक है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, जब कोई तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है, तब तुम्हारे भीतर जो लहर उठती है वो होती है गुस्से की लहर। मगर उस वक्त जो सबसे समझदार फैसला होता है वो यह है कि तुम उस लहर में बहो मत, उसे देखो। गुस्से को देखना भी साधना है, उसे पहचानना भी ध्यान है, और उसे खुद से अलग कर पाना यह आत्मज्ञान है। क्योंकि जब तुम खुद से कह सकते हो कि ओना मैं गुस्सा नहीं हूं, ये एक भाव है जो मेरे भीतर आया है और चला जाएगा, तब तुम साधारण नहीं रहते, तुम विशिष्ट बन जाते हो। हर भावना को अपनाओ, पर उसे पकड़ो मत। गुस्से को भी आने दो, पर दिल में घर मत बनाने दो। गुस्सा तब भी उठता है जब हम किसी चीज से ज्यादा उम्मीद रखते हैं, किसी अपने से, किसी रिश्ते से, किसी परिणाम से। और जब वह चीज वैसी नहीं होती जैसी हमने चाही थी, तब भीतर एक तूफान उठता है। मगर ये तूफान इसलिए नहीं कि वो गलत थे, ये तूफान इसलिए कि हम बहुत ज्यादा बन चुके थे अपनी उम्मीदों से। जब तुम ये समझ लोगे कि दुनिया मेरी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलेगी, तब गुस्सा खुद शांत हो जाएगा। क्योंकि हर बार गुस्सा बाहर नहीं, भीतर की टूटन का परिणाम होता है। जहां ज्यादा उम्मीदें होती हैं वहीं जख्म गहरे होते हैं, और जहां गुस्सा पनपता है वहां प्यार धीरे धीरे मरता है। एक छोटा बच्चा जब गुस्सा करता है तो माँ उसे सीने से लगा लेती है, क्योंकि माँ जानती है कि उसका गुस्सा असल में उसकी असुरक्षा है, उसकी असहायता है। अगर हम भी ऐसा ही समझ लें कि जो सामने वाला गुस्सा कर रहा है वो अंदर से टूटा हुआ है, तब शायद हम जवाब में गुस्सा ना करें बल्कि करुणा रखें।
और जब तुम करुणा रखोगे तब तुम जवाब नहीं दोगे, तुम सहारा बन जाओगे। गुस्सा हमेशा तब टूटता है जब सामने वाला शांत हो जाए, क्योंकि गुस्से को जलना है और जलने के लिए हवा चाहिए। अगर हवा बंद हो जाए तो आग खुद बुझ जाती है। शांति से बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता, जो लड़ता नहीं वही सबसे बड़ा योद्धा होता है। कभी सोचना, जब तुम गुस्से में होते हो तो उस वक्त तुम्हारा चेहरा कैसा हो जाता है? आंखें लाल, मुंह कसा हुआ, सांसें तेज और शरीर थरथरा रहा होता है। यह तुम्हारे भीतर के ज्वालामुखी का रूप है। अब सोचो, क्या तुम इसी रूप में दिखना चाहते हो दुनिया के सामने? अगर नहीं तो तुम्हें चुनना होगा कि तुम हर बार गुस्से को ही प्रतिक्रिया दोगे या अब से शांति को अपना हथियार बनाओगे। हर बार जब कोई तुम्हारे भीतर का जहर बाहर निकालने की कोशिश करे तब तुम उसे मिठास से जवाब दो। वो तुम्हें तोड़ने आए हैं, तुम उन्हें जोड़ने लगो। कभी कभी सबसे बड़ा बदला यही होता है कि हम गुस्से के जवाब में मुस्कुरा दें। गुस्सा कई बार उस दर्द की अभिव्यक्ति होता है जो शब्दों में नहीं कहे जा सकते। वो उस टीस का रूप है जो वर्षों से दिल में दबी होती है। पर क्या उस दर्द को गुस्से में उड़ेल देने से कुछ सुधरता है? नहीं, सिर्फ बिगड़ता है। इसलिए बुद्ध ने कहा था, अगर किसी को चोट पहुंचाकर तुम्हें शांति मिलती है तो वो शांति नहीं, सिर्फ भ्रम है। तुम सोचो कि तुमने कुछ कहकर सामने वाले को नीचे गिरा दिया, मगर असल में तुमने खुद को भीतर से गिरा लिया। अगर तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी अच्छाई छीन ले तो समझो कि तुमने खुद को ही हरा दिया। तुम जब गुस्से को पालते हो तो तुम खुद को धीमे धीमे झर पिला रहे होते हो, उस इंसान के लिए नहीं जो तुम्हें गुस्सा दिला रहा है, बल्कि अपने ही हृदय के लिए। और यही जड़ धीरे धीरे तुम्हारे विचारों को, भावनाओं को, यहां तक कि तुम्हारी सेहत को भी खा जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं कि लगातार गुस्सा करने वालों को दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, नींद न आना और याददाश्त कमजोर होने जैसी समस्याएं होती हैं। तो सोचो, सिर्फ एक भावना तुम्हारी पूरी जिंदगी को कितना खोखला कर सकती है। जो दिल शांत है वही स्वस्थ है, जो गुस्से से दूर है वही सबसे धनवान है। अगर तुम किसी से बदला लेना चाहते हो तो गुस्से से नहीं, अपने काम से लो, अपनी सफलता से लो। तुम चिल्लाकर उन्हें नहीं हरा सकते, लेकिन तुम खामोश रहकर इतना ऊपर जा सकते हो कि उन्हें जवाब देने की जरूरत ही न पड़े। क्योंकि सच्चा जवाब गुस्से में नहीं, ऊंचाई में होता है। जो जितना ऊंचा होता है उतना ही शांत होता है। गुस्से से किसी को नीचा दिखाया जा सकता है, पर खुद को ऊपर नहीं उठाया जा सकता। जब तुम गुस्से को सहेजते हो, जब उसे सीने में पालते हो, तब वो धीरे धीरे तुम्हारी सोच को निगल जाता है। तुम्हारे फैसले, तुम्हारा विवेक, तुम्हारी संवेदना, सब कुछ धुंधला हो जाता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये होता है कि तुम सही होकर भी गलत दिखने लगते हो, क्योंकि तुम्हारा तरीका अब क्रोध में डूबा हुआ होता है, न कि प्रेम और समझदारी में। गुस्से में कही गई बातें भले ही सच हों, मगर उनकी तलवार इतनी धारदार होती है कि वो रिश्ता काट देती हैं। और जो रिश्ता एक बार कट जाए उसे जोड़ने में पूरी उम्र लग जाती है। इसलिए बुद्ध ने कहा, शब्दों से ज्यादा जिम्मेदारी से बोलो, क्योंकि एक शब्द जिंदगी बना भी सकता है और मिटा भी सकता है। हर तीर जरूरी नहीं कमान से छोड़ा जाए, कभी शब्द भी घाव दे जाते हैं गहराई से। गुस्सा हमेशा उस पल में पैदा होता है जब हमें लगता है कि हमने सब कुछ सह लिया, अब और नहीं सहा जाएगा। मगर असल ताकत सह लेने में नहीं, उसे समझ लेने में होती है। अगर तुम उस क्षण खुद से कह दो, ये भी बीत जाएगा, तो यकीन मानो वो गुस्सा झुक जाएगा तुम्हारे धैर्य के सामने। ये मत सोचो कि गुस्सा दिखाना ताकत है। ताकत तो तब है जब कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम मुस्कुराकर कहो, तुम्हारा नजरिया है, मेरी सच्चाई नहीं। ताकत तो तब है जब तुम टूटकर भी खुद को शांति में रख पाओ। हाथ उठाना ताकत नहीं, हाथ जोड़ना साहस है। जिन्होंने इतिहास बदला है उन्होंने पहले खुद को बदला है। महात्मा गांधी को भी गुस्सा आता था, पर उन्होंने उसे सत्याग्रह बना दिया। भगत सिंह भी भीतर से आग थे, पर उन्होंने उसे विचारों की मशाल बना दिया। अंबेडकर भी व्यवस्था से जले हुए थे, मगर उन्होंने उस गुस्से को शिक्षा और संविधान की शक्ति में बदल दिया। तुम्हें तय करना है कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हें तोड़ेगा या तुम्हें इतिहास रचने की आग देगा। तुम सिर्फ भावनाओं से नहीं, अपनी बुद्धिमत्ता से जियो। तुम्हें गुस्सा इसलिए नहीं दिया गया कि तुम उसे फेंको, बल्कि इसलिए दिया गया कि तुम उससे शक्ति पैदा करो। जिनके सीने में जलते हैं सवाल, वही गुस्से से नहीं, बदलाव से जवाब देते हैं। अगर कोई तुम्हें बार बार नीचा दिखाता है, ताना मारता है, तो समझो वो खुद अंदर से खोखला है। क्योंकि जिस पेड़ में फल होते हैं वो झुकता है,
जो सिर्फ हवा भर के फूलता है वो ही दूसरों पर गिरता है। तुम्हें उनकी बातों का जवाब नहीं देना है। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि अपने कर्म को इतना मजबूत बना लो कि वो खुद शर्मिंदा हो जाए। कभी कभी चुप रहना सबसे ऊंची आवाज होती है और सबसे सटीक जवाब भी। गुस्सा एक ऐसा मेहमान है जो तुम्हारे मन में तब आता है जब तुम्हारा ध्यान दरवाजे से हट जाता है। अगर तुम सजग हो, होश में हो, तो वो दस्तक तो देगा, मगर तुम उसे अंदर नहीं आने दोगे। सिर्फ चेतना ही गुस्से को बाहर रख सकती है। इसलिए जब भी लगे कि भीतर से कुछ फूट रहा है तो आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं इसका मालिक हूं, ये मेरा नौकर नहीं। जो अपने मन का स्वामी बन गया वो दुनिया की हर जंग जीत गया। गुस्सा तुमसे तुम्हारा आज भी छीन लेता है और आने वाला कल भी, क्योंकि जो आज बोया जाएगा वही कल उगेगा। अगर तुम आज गुस्से के बीज बो रहे हो तो कल तुम्हारे जीवन में सिर्फ कटुता, पछतावा और अकेलापन ही फलेंगे। मगर अगर आज तुम शांति बो, धैर्य बो, तो कल की सुबह मधुरता से महकेगी। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा करियर, तुम्हारी सेहत, सब तुमसे यही कह रही है, गुस्से से नहीं, प्रेम से पनपना है। जो दिलों को जोड़ सके वही असली विजेता है। जो गुस्से से जीत जाए वो केवल अकेला रह जाता है। अगर तुम किसी पर गुस्सा करना भी चाहते हो तो एक बार खुद से जरूर पूछना, क्या मैं कभी गलत नहीं रहा? क्या मुझसे कभी चूक नहीं हुई? और जब ये सवाल तुम्हारे भीतर उठेगा तब गुस्से की जगह नम्रता आ जाएगी और यही विनम्रता तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचाएगी। हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है, कोई चीख कर, कोई चुप रहकर। इसलिए गुस्से को पालो नहीं, पहचानो। उसे लड़ो नहीं, उसे बदलो। उसे बर्बादी मत बनाओ, उसे रचना बना दो। गुस्सा अगर आग है तो उसे दीपक बनाओ, जलो भी, पर किसी को जलाओ मत। गुस्सा एक चिंगारी है और अगर तुमने उसे समझदारी की राख से ढक लिया तो वो तुम्हें गर्मी देगा मगर जलाएगा नहीं। पर अगर तुमने उस पर हवाएं छोड़ी, अपनी प्रतिक्रियाओं की, अपनी जुबान की, अपने अहंकार की, तो वही चिंगारी आग बन जाएगी और सबसे पहले तुम्हारे ही सपनों को जलाएगी। गुस्से को पालने का मतलब ये नहीं कि तुम उसे बड़ा करते जाओ, बल्कि इसका अर्थ ये है कि तुम उसे समझते हुए, अपने भीतर जगह देते हुए उसे नकारे नहीं, बस दिशा दो। जैसे नदी अगर बहती है सही रास्ते में तो जिंदगी देती है, पर अगर रास्ता तोड़ती है तो बर्बादी लाती है। गुस्सा भी नदी की तरह है, रास्ता दो तो सिंचाई, रोक दो तो तबाही। तुम्हें कोई दुख पहुंचाए, तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस दे तो तुम दर्द को समझो मगर उसे जहर मत बनने दो। क्योंकि अगर तुम्हारा गुस्सा तुम्हें बदले की ओर ले जा रहा है तो समझो तुम हार चुके हो, पर अगर वो तुम्हें बदलाव की ओर ले जाए तो तुम जीतने वाले हो। बदला लेना आसान है, बदलाव लाना तपस्या है। तुम्हें इस बात को समझना होगा कि हर इंसान अपने अनुभवों का उत्पाद है। जिसने गलत कहा वो शायद खुद टूटा हुआ है, जिसने अपमान किया वो शायद खुद को कमजोर समझता है। तुम अगर उससे भी ऊपर उठ सको तो समझो कि तुमने सिर्फ उसे नहीं बल्कि खुद को मुक्त कर दिया। माफ करना कमजोरी नहीं, माफ कर पाना सबसे बड़ी ताकत है। गुस्से को पालने का मतलब है कि तुम उसे समय दो, उसे समझने दो, उसे भीतर बैठने दो, ताकि वो गरजता नहीं बल्कि गहराई देता है। तुम गुस्से को दबाओ मत, मगर उसे दूसरों पर उछालो भी मत। उसे लिखो, सोचो, ध्यान में बैठो। वो तुम्हारी सबसे बड़ी सृजनात्मक शक्ति बन सकता है अगर तुमने उसे बस वक्त दिया। जिन्होंने दुख को कविता बनाया उन्होंने गुस्से से रचनाएं रच दी। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा गुस्सा जायज है और हो सकता है सच में हो, मगर उस जायज गुस्से को अगर हम गलत तरीके से प्रकट करें तो कोई नहीं देखेगा कि तुम क्यों नाराज हो, सब यही देखेंगे कि तुमने क्या किया। याद रखो, दुनिया कभी तुम्हारी भावनाओं को नहीं देखती, वो तुम्हारे व्यवहार को देखती है। इसलिए जो भीतर चल रहा है उसे ऊपर शांति से प्रकट करो। सुनना सबको आता है मगर समझना सिर्फ बुद्धिमानों को आता है। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत उस इंसान की है जो हर बात पर तिलमिलाए नहीं, हर चुभन पर चीखे नहीं, बल्कि जो अंदर की आग को रोशनी में बदल दे। तुम्हारे आसपास हजारों ऐसे लोग होंगे जो तुम्हें भड़काने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो खुद जल रहे हैं। तुम उनसे अलग रहो। तुम वो बनो जो शांति लेकर चलता है। तुम वो बनो जो आग में भी कमल की तरह खिला रहे। वक्त आएगा जब लोग पूछेंगे, इतनी ठंडक कहां से लाए हो? तब मुस्कुराकर कहना, मैंने अपने गुस्से को साध लिया है। कभी कभी गुस्से की वजह कोई और नहीं, हम खुद होते हैं। हम उम्मीदें लगाते हैं,
हम नियंत्रित करना चाहते हैं। हम चाहते हैं सब वैसा हो जैसा हम सोचते हैं। जब ऐसा नहीं होता तो हम चिढ़ जाते हैं। मगर जिंदगी किसी की गुलाम नहीं है, वो अपने ही नियमों से चलती है। जो इस सच्चाई को स्वीकार लेता है वो कभी गुस्से में नहीं जलता, बल्कि उस धूप में भी सुकून पा लेता है। जो जैसा है उसे वैसे ही देखना सीखो, न बदलो न टूटो, बस समझो। गुस्सा कोई दुश्मन नहीं है, वो एक संकेत है कि तुम्हारे भीतर कुछ बदलाव चाहिए, कि कहीं कुछ खटक रहा है, कि तुम्हें खुद से सवाल करना है। इसलिए जब अगली बार गुस्सा आए तो बाहर मत देखो, अपने भीतर उतर जाओ। और जब तुम उस जड़ तक पहुंच जाओगे तो शायद आंसू आ जाएंगे, पर यकीन मानो वो आंसू तुम्हें हल्का कर देंगे। गुस्सा शोर है बाहर का और शांति सन्नाटा है भीतर का। गुस्सा तब सबसे खतरनाक होता है जब वो अपनों पर निकले, जब वो उन लोगों पर फूटे जो तुम्हें समझने की कोशिश कर रहे हों, जो तुम्हारी तकलीफ में तुम्हारे साथ खड़े हों। क्योंकि गुस्से का वार सबसे पहले रिश्तों पर होता है। तुम जीत भी जाओ बहस में, मगर खो बैठते हो वो दिल जिसे पाना जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता हो सकती थी। लहजा अगर तल्ख हो तो अपनी बात भी तलवार लगती है, और लहजा अगर नम हो तो सख्त सच भी फूल बन जाता है। तुमने देखा होगा कई बार वो बातें जो तुमने गुस्से में कही वो तुम्हें सालों तक पछतावा देती हैं। लोग तुम्हारे शब्द भूल जाते हैं, मगर जो जख्म देते हैं वो बहुत गहरे उतर जाते हैं। इसलिए गुस्से को पालो, मगर ऐसे जैसे कोई पिता अपने बच्चे को पालता है, डांटता है, सिखाता है, पर प्यार करता है, उसे बाहर दुनिया के लिए तैयार करता है, ना कि बस यूं ही भड़ास बनाकर दूसरों पर छोड़ देता है। गुस्से को पालो, मगर ममता के साथ वो तुम्हारा सेवक बने, स्वामी नहीं। सच्चा वीर वही है जो क्रोध आने पर चिल्लाता नहीं, जो अपमान सहने पर भी गरिमा बनाए रखता है, जो धोखे खाने पर भी मुस्कुराकर कहता है कि यह अनुभव मुझे और सजग बनाएगा। क्योंकि ताकत उस हाथ में नहीं होती जो पलट कर मार दे, बल्कि उस दिल में होती है जो दर्द को आत्मबल बना दे। तूफान को देखकर जो खुद को सजा देता है वो कभी साहिल नहीं पाता, पर जो उसी तूफान में नाचना सीख जाए वो इतिहास बनाता है। गुस्सा जब तुम्हारे अंदर ठहर जाता है तो वो तप बन जाता है, जैसे कोई योगी क्रोध को लेकर हिमालय चला गया हो और वर्षों तक खुद के भीतर ही तपता रहा हो। उसने उस गुस्से से अपने भीतर की सीमाओं को तोड़ा और वही ऊर्जा उसका आत्मज्ञान बन गई। तुम भी वही कर सकते हो। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ उस पर तुम रो सकते हो, चीख सकते हो, या फिर उसे ले जाकर भीतर एक दीप बना सकते हो जो उम्र भर जलता रहे और तुम्हें रास्ता दिखाता रहे। रोशनी बाहर ढूंढने से अच्छा है एक दर्द को दीप बना लो। हर गुस्सा कुछ न कुछ कह रहा होता है। शायद वो कह रहा है कि तुम्हें अब और सहना नहीं चाहिए, या कह रहा है कि तुम्हें अब और रुकना नहीं चाहिए, या फिर ये भी कह रहा है कि अब वक्त आ गया है खुद से मिलकर देखने का कि कहां पर हमने अपनी सीमाएं बना ली। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारा शिक्षक है। वो तुम्हें दिखाता है कि कहां तुम अब भी कमजोर हो, कहां तुमने अभी तक खुद को माफ नहीं किया, कहां तुम अब भी अपनी पहचान को दूसरों की बातों से जोड़कर बैठे हो। गुस्सा आईना है जिसमें तुम खुद को देख सकते हो, अगर तुम डर कर नजरें ना फेरो। और जब तुम बार बार उसी बात पर गुस्सा होते हो तो समझो कि अब वक्त आ गया है उसे स्वीकार करने का, उसे बदलने का, या फिर खुद को उस दुख से ऊपर उठाने का। कोई नहीं कहता कि गुस्सा मत करो, मगर यह जरूर कहता है कि उसे उस जगह मत बहाओ जहां वो किसी को भी नहीं भाए। उस गुस्से से कुछ ऐसा करो कि लोग कहें, वाह, इसने तो अपने दर्द को शक्ति में बदल दिया। सच्चा योद्धा तलवार से नहीं, अपने भीतर की आग से लड़ता है। गुस्से को पालना एक कला है, वो आसान नहीं है, मगर वही तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है, वही तुम्हें गुरु बनाता है, वही तुम्हें शांत योद्धा बनाता है। और जब तुम सच में इस कला में माहिर हो जाओगे तो लोग तुम्हारे पास सिर्फ सलाह लेने नहीं बल्कि सुकून लेने भी आएंगे। तुम चलोगे तो लोग कहेंगे कि इसके भीतर कुछ है जो समझा नहीं जाता मगर महसूस होता है। जो जलते हुए भी शांत रहता है वो ही असली दीपक है। गुस्से को पालना कोई कायरता नहीं होती, बल्कि यह सबसे साहसी निर्णय होता है, क्योंकि इसमें तुम्हें रोज अपने भीतर की आग को थामना पड़ता है। हर पल उस चिंगारी को बुझाना पड़ता है जो फूटना चाहती है, तोड़ देना चाहती है सब कुछ, मगर तुम मुस्कुराते हुए उसे भीतर ही भीतर शांत कर देते हो। वहीं से तुम्हारे भीतर आत्मबल जन्म लेता है। गुस्से को बाहर फेंक देना आसान है,
मगर उसे भीतर समेटकर शक्तिशाली बन जाना, यही तप है। कई लोग तुम्हारे धैर्य का मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कि तुम डरपोक हो, कमजोर हो, मगर वो नहीं जानते कि जो व्यक्ति अपने गुस्से को पीता है वो जिंदगी की सबसे कड़वी दवा निगल चुका होता है और वो हर दर्द को पचाने का मादा रखता है। कभी कभी तुम्हें यह भी लगेगा कि अब और नहीं सहा जाता, अब तो फूट ही जाना चाहिए, मगर वहीं तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। वहीं अगर तुम एक पल और ठहर जाओ तो तुम्हारा वही गुस्सा एक वरदान बनकर सामने आता है। जिसने गुस्से को पी लिया उसने जहर को अमृत बना लिया। गुस्से से ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा जब दिशा पाले तो वही साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। तुम सोचो, वो सारे महान लोग, क्या उन्हें गुस्सा नहीं आता था? आता था, मगर उन्होंने उसे बांध लिया था, उसे अपने कर्म की मशाल बना लिया था। कभी किसी से बदला लेने का मन करे तो याद रखना, बदला लेकर एक दिल को ठंडक तो मिल सकती है, मगर माफ करके तुम एक आत्मा को मुक्त कर देते हो और वो आत्मा तुम्हारी ही होती है। बदला वही लेता है जो टूटा हुआ होता है, मगर जो खुद को जोड़ चुका हो वो माफ करके आगे बढ़ जाता है। जो लोग अपने गुस्से को समझ नहीं पाते वो दूसरों को दोष देने लगते हैं, उनके लिए दुनिया ही गलत हो जाती है। मगर जो अपने भीतर उतरता है वो जान जाता है कि सारी लड़ाई बाहर नहीं बल्कि भीतर थी। इसलिए जब अगली बार गुस्सा आए तो कुछ पल चुप रहना, गहरी सांस लेना और खुद से कहना, क्या मैं इस ऊर्जा को कहीं और लगा सकता हूं? हाँ, तुम लगा सकते हो। तुम उस वक्त किताब खोल सकते हो, कोई गीत गा सकते हो, कुछ लिख सकते हो या फिर कोई सपना संजो सकते हो। गुस्से को मोड़ दो उस राह पर जहां से सफलता निकलती है। गुस्सा तुम्हें तोड़ भी सकता है या तुम्हें बना भी सकता है। वो आग है जिससे तुम किसी का घर भी जला सकते हो या उस आग में लोहे को गलाकर अपना भाग्य भी गढ़ सकते हो। तुम्हारे हाथ में है, तुम कौन सी आग बनना चाहते हो, विनाश की या सृजन की? हर बार नहीं चीखना चाहिए, कभी कभी चुप रहना ही सबसे ऊंची आवाज होती है। जब तुम किसी से नाराज हो तो थोड़ी देर उनके जूते पहनकर चलो, शायद समझ आ जाए कि उन्होंने वो गलती क्यों की। शायद वो भी अपने गुस्से से जूझ रहे थे, शायद उन्हें भी कोई दर्द खा रहा था जिसे वो कह नहीं पाए। समझने की कोशिश करना, तोड़ देने से पहले, तल्ख जवाब देने से पहले, क्योंकि जब रिश्ते टूटते हैं तो आवाज नहीं आती, बस एक सन्नाटा पीछे छूट जाता है जो उम्र भर तुम्हारा पीछा करता है। गुस्से में लिए फैसले अक्सर पछतावे में बदल जाते हैं और चुप रहकर लिए फैसले इतिहास बना देते हैं। अगर किसी ने तुम्हें ठेस पहुंचाई तो बदले में चुप रहो। वक्त से बड़ा कोई जवाब नहीं देता। तुम्हारा विकास ही तुम्हारा सबसे बड़ा बदला होगा। वो दिन जब तुम्हारी सफलता गूंजेगी, वो सारे ताने, वो सारी चोटें शांत होकर नतमस्तक हो जाएंगी। जिसने हर अपमान को सम्मान में बदला वो इंसान नहीं, एक युग बन गया। गुस्से को पालना यानी खुद को रोज एक नई चुनौती देना। हर सुबह उठकर उस ज्वाला को फिर से भीतर कैद करना और दिन भर उसके साथ जीना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये कला है, साधना है, तप है जो हर किसी के बस की बात नहीं। हर बार जब कोई तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले तब भीतर एक सागर की तरह शांत रहो, क्योंकि उथले पानी में ही लहरें ज्यादा उठती हैं, गहरे जल में हमेशा शांति होती है। गुस्से से मत बोलो वरना शब्द जख्म देंगे, धैर्य से बोलो वरना रिश्ते सिसकेंगे। हर वो इंसान जो ऊंचाइयों पर पहुंचा है, कभी ना कभी उसने भी अपने भीतर उठे क्रोध को अपने संकल्प में बदला है। उसने भी अपमान सहे हैं, नजरअंदाज किया गया है, उसने भी अपनी आत्मा तक को चीरता हुआ गुस्सा सहा है, मगर वो रुक गया क्योंकि उसे पता था कि वो लड़ाई सबसे पहले अपने भीतर जीतनी है। किसी ने सच ही कहा, जिस दिन तुम अपने गुस्से को अपना दोस्त बना लोगे उस दिन से दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं पाएगी। गुस्सा तब बुरा नहीं होता जब वो आता है, वो तब बुरा बनता है जब वो तुम्हें कंट्रोल करने लगता है। गुस्से में बहकर तुम क्या क्या नहीं खो सकते, रिश्ते, सम्मान, अवसर, यहां तक कि अपने भीतर की रोशनी भी। और अगर तुमने उसे साध लिया तो तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रकाश जन्म लेता है जो औरों की राह भी रोशन कर सकता है। गुस्सा वो आंधी है जो सब कुछ उड़ा सकती है, मगर अगर रोका जाए तो वही आंधी एक नई दिशा बना सकती है। तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ उस एक पल को रोकना है जब तुम गुस्से में कुछ कहने वाले होते हो, कुछ तोड़ने वाले होते हो, कुछ ऐसा करने वाले होते हो जो तुम्हें जीवन भर सालता रहेगा। बस उस एक पल को थाम लो, बाकी पल खुद तुम्हारे हो जाएंगे।
हर उस दिन जब दुनिया तुम्हें नीचा दिखाए, तुम्हारा मजाक उड़ाए, तुम्हारे अच्छेपन को कमजोरी समझे, तब भी मुस्कुराओ, क्योंकि वही क्षण तुम्हें ताकतवर बनाएंगे। जिन्हें चुप रहना आता है वो वक्त आने पर पहाड़ भी हिला देते हैं। और याद रखो, गुस्से को अगर जिंदा रखना है तो उसे शिकायत में नहीं बल्कि परिवर्तन की चाह में जिंदा रखो। वो बदलाव बनो जो तुम्हें अंदर से झकझोरता है। वो आग बनो जो जलती नहीं बल्कि अंधेरे को उजाले में बदल देती है। गुस्से को पालना यानी हर अपमान को अवसर में बदलना, हर हार को हथियार बना लेना, हर चोट को सीने से लगाकर उसे हिम्मत की ढाल बना लेना। जिसने अपने गुस्से को कर्म में ढाला उसने किस्मत को भी झुका डाला। तुम्हें बस अपनी आग को दिशा देनी है। वो जो तुम्हें रोक रहे हैं उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, तुम्हारी उड़ान ही उनका सबसे बड़ा जवाब होगी। और जब दुनिया तुम्हें शांत देखकर हंसे तो उन्हें हंसने दो, क्योंकि शेर कभी भी जवाब नहीं देता, वो समय आने पर दहाड़ता है। गुस्से को पालना मतलब खुद को भीतर से रोज रोज नए सांचे में ढालना। हर बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो जुबान से नहीं, निगाह से जवाब देना। और उस निगाह में कोई तैश नहीं, बस एक शांति हो, एक ऐसी शांति जो उस तूफान से आई हो जिसे तुमने अपने भीतर रोक रखा है। जो अपनी चुप्पी से डर पैदा कर दे वो हर लड़ाई बिना बोले जीत जाता है। तुम जब गुस्से को थामना सीख लेते हो तब तुम हालात के गुलाम नहीं रहते, तुम हालात के निर्माता बन जाते हो। क्योंकि जब कोई तुम्हारे बर्ताव को कंट्रोल नहीं कर पाता तो तुम सबसे ज्यादा ताकतवर होते हो। लोग क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, वो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, मगर तुम क्या सोचते हो, क्या प्रतिक्रिया देते हो, वो पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है। कभी कभी तुम्हें ऐसे लोगों से भी मिलना पड़ेगा जो तुम्हारे अच्छेपन को कमजोरी समझेंगे, तुम्हारी शांति को डर कहेंगे, मगर वहीं पर तुम्हें खुद से कहना है कि तू गुस्से से नहीं, इरादों से जवाब देगा। क्योंकि गुस्सा एक पल की आग है, मगर संयम 100 जन्मों की रोशनी है। जिन्होंने दर्द को पाला है वो कभी गुस्से में नहीं जलते, वो हर चोट से हीरा बनते हैं, हर ताने को गहना करते हैं। जब तुम ठान लेते हो कि तुम्हें बदलना है तब सबसे पहले तुम्हारे भीतर बैठा गुस्सा लड़ाई करता है। वो कहता है, मुझे निकाल, मुझे फोड़, मुझे दिखा, मगर तुम उसे थामे रखते हो, क्योंकि अब तुम्हें दुनिया से नहीं खुद से लड़ना है। हर बार जब तुम्हें लगे कि अब सहा नहीं जाएगा, अब कुछ फोड़ दूं, किसी को काट दूं, तब अपने भीतर झांक कर देखना, तुम्हारा वो गुस्सा कहीं ना कहीं किसी अधूरे सपने की चीख है, किसी पुराने जख्म की कसक है, किसी भूले हुए सम्मान की पुकार है। तो उस गुस्से को सुनो, मगर जुबान से नहीं, कर्म से जवाब दो। तुम्हें हर चोट का हिसाब लेना है, मगर बदले से नहीं, बदलाव से। जो अपमान को पी गया वो वक्त आने पर पूरी दुनिया को झुका गया। और याद रखना, गुस्सा तुम्हें दुनिया से नहीं खुद से दूर करता है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वही होता है जिसे तुम भीतर पाले हुए हो, जिसे तुम रोज बहाने देकर जिंदा रखे हुए हो। मगर अब समय है उस गुस्से को ताकत में बदलने का। हर बार जब तुम संयम रखोगे, हर बार जब तुम चुप रहोगे, तो एक नया ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर जन्म लेगा। एक ऐसा ब्रह्मांड जो डरता नहीं, जो पलट कर लड़ता भी नहीं, बस मुस्कुराकर जीत जाता है। शब्दों की तलवार से नहीं, चुप्पी की धार से इतिहास लिखा जाता है। और जब तुम किसी को माफ करते हो तो वो माफी दरअसल उन्हें नहीं, खुद को दी गई आजादी होती है। जो माफ करना जान गया वो गुस्से की जंजीर से आजाद हो गया, और जो आजाद हो गया वो फिर कभी किसी की बातों से टूटा नहीं करता। गुस्से को पालो, मगर बदलने के लिए, उससे सीखने के लिए, उसे ताकत बनाने के लिए, न कि उसे अपने स्वभाव का हिस्सा बना लेने के लिए। गुस्से को पालना कोई कमजोरी नहीं होती, ये तो वो योग है जो तुम्हें आम इंसान से असाधारण इंसान बनाता है। क्योंकि जो अपने भीतर की आग को बाहर फेंक देता है वो तो राख हो जाता है, मगर जो उसे भीतर समेटे रखता है वो एक दिन सूरज बन जाता है। हर बार जब तू चुप रहा, समझ ले तेरे भीतर एक महायुद्ध हुआ। लोग समझते हैं तुम डरते हो, तुम्हें बोलना नहीं आता, मगर सच तो यह है कि तुम्हें पता है एक शब्द सदियों का रिश्ता तोड़ सकता है, इसलिए तुम चुप रहना चुनते हो। गुस्से को पालने का मतलब यह नहीं कि तुम पत्थर बन जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि तुम वो पत्थर बनो जिस पर कोई चोट करे तो वो भी तराशा जाए और तुम्हारे भीतर से मूर्ति निकल आए। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। जब दुनिया चीख रही हो, जब लोग झर उगल रहे हों, जब अपमान की हवा तेज हो,
तब तुम अपनी आत्मा की शांति को पकड़े रहो, क्योंकि वही तुम्हारा असली सामर्थ्य है। गुस्से में सब कुछ खोने का डर होता है, मगर संयम में सब कुछ पाने की शक्ति होती है। तुम्हें कोई बार बार चिढ़ा सकता है, तुम्हारी भावनाओं से खेल सकता है, तुम्हारे भीतर ज्वाला भड़काने की कोशिश कर सकता है, मगर अगर तुम जलते नहीं तो समझ लो तुमने अपनी आग पर काबू पा लिया है। क्योंकि असली योद्धा वही होता है जो युद्ध के मैदान में नहीं, अपने भीतर के युद्ध में विजयी होता है। हर बार जब किसी ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की तो वो तुम्हें गिरा नहीं रहा था, वो तुम्हें परख रहा था कि क्या तुम सच में इस दुनिया की भीड़ से अलग हो। गुस्से को जब तुम कैद करते हो तो वो एक ऊर्जा बन जाती है, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें हर बार थककर भी आगे चलने की हिम्मत देती है। गुस्से को हथियार बनाना सीखो, वरना वही हथियार तुम्हें लहूलुहान कर देगा। और हां, जो लोग तुम्हारे धैर्य को कमजोरी समझते हैं, एक दिन वही लोग तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारे संयम को सलाम करेंगे, क्योंकि ये दुनिया झटकों से नहीं, जमे हुए लोगों से डरती है। अगर तुम्हारे भीतर गुस्सा है तो ये प्रमाण है कि तुम्हारे भीतर कुछ बदलने की आग अभी भी जिंदा है। बस इस आग को बेकाबू मत होने दो, इसे मशाल बनाओ, तबाही नहीं। तुम हर दिन अपने भीतर एक ज्वालामुखी लिए घूमते हो, मगर तुम्हें उसे तब तक नहीं फूटने देना है जब तक कि वो उजाले में न बदले, जब तक कि वो लोगों को रोशनी न दे, जब तक कि वो किसी का रास्ता न बना दे। जो गुस्से को पी गया वो जहर से भी अमृत बन गया, जो हर चोट पर मुस्कुराया वो पत्थर से भी फूल बन गया। गुस्सा वो तूफान है जो अगर बाहर निकला तो सब कुछ बहा ले जाता है, मगर वही तूफान अगर अंदर समा जाए तो एक ऐसी शक्ति बन जाता है जो तुम्हें भी नहीं पता चलता कि तुम कितने ज्यादा बदल चुके हो। जब लोग तुम्हें बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जब तुम्हारे होने को ही नकार दिया जाता है, जब तुम्हारे हर सपने का मजाक उड़ाया जाता है, तो तुम्हारे भीतर जो गुस्सा पनपता है वो एक हथियार नहीं, एक वरदान है, अगर तुमने उसे सही दिशा दे दी। जिन्हें अपनी आग से डर नहीं लगता वही रोशनी बांटते हैं अंधेरों में। तुमने देखा होगा, कई बार हम गुस्से में ऐसे शब्द बोल जाते हैं जो रिश्तों को तोड़ देते हैं, ऐसे फैसले कर लेते हैं जो जिंदगी भर पछतावा बन जाते हैं। क्योंकि गुस्सा उस वक्त सही लगता है जब तक कि वो बीत ना जाए। गुस्सा असल में तुम्हारा इम्तिहान है, तुम्हारी परिपक्वता का, तुम्हारे आत्मनियंत्रण का, तुम्हारी चेतना का। गुस्से को पाला नहीं जाता हिंसा के लिए, उसे पाला जाता है उस दिन के लिए जब तुम्हें सारी दुनिया को अपने कर्मों से बताना हो कि तुम क्या हो। हर वो इंसान जो दुनिया बदलने निकला है वो कभी ना कभी अपने भीतर गुस्से के आग से जला है, मगर उसने उसे बाहर नहीं उड़ेला, उसे अंदर तपाया, पकाया और उसी से नई रचना की। गुस्सा जब बाहर निकला तो जला गया, गुस्सा जब भीतर रुका तो बना गया। तुम सोचो, अगर बुद्ध ने गुस्से में आकर अपने अपमान का बदला लिया होता तो क्या वो इतिहास में अमर होते? अगर गांधी गुस्से से लड़े होते तो क्या उनका नाम आज भी शांति के प्रतीक के रूप में लिया जाता? गुस्सा वहीं तक अच्छा है जहां तक वो तुम्हें बदलने पर मजबूर करे, मगर अगर वही गुस्सा तुम्हें तोड़ने लगे तो समझ लो कि तुम्हें अपने भीतर ही दुश्मन पनप रहा है। इसलिए जब अगली बार कोई तुम्हें नीचा दिखाए, जब कोई तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझे, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम वो गहराई बन चुके हो जहां तूफान भी डूब जाता है। हर चोट को सहकर जो चुप रहा वो एक दिन दुनिया का नक्शा बदल गया। और कभी कभी तुम्हें खुद से भी कहना होगा कि हाँ, मुझे गुस्सा आता है, मगर मैं उसके गुलाम नहीं हूं, मैं उसका मालिक हूं। मैं उसे जहां चाहूं, जैसे चाहूं रास्ता दे सकता हूं। गुस्से को मारो मत, उसे समझो, क्योंकि वो तुम्हारी सबसे ईमानदार भावना है। वो झूठ नहीं बोलता, मगर उसे दिशा दो ताकि वो निर्माण करे, विनाश नहीं। गुस्सा हर किसी को आता है, मगर जो उसे साध ले वही साधु बनता है। गुस्सा अगर एक तरफ आग है तो दूसरी तरफ अवसर भी है। ये उस लोहे की तरह है जिसे अगर तुम हथौड़े की तरह चलाओगे तो टूटेगा, लेकिन अगर भट्ठी की तरह तपाओगे तो तलवार बनेगा। बचपन में एक लड़का था जो हर छोटी बात पर गुस्से से कांपने लगता था। स्कूल में कोई उसकी पेंसिल छू ले तो वो झगड़ पड़ता, कोई उसकी सीट पर बैठ जाए तो उसे धक्का दे देता। उसके पिता बहुत शांत स्वभाव के थे। उन्होंने एक दिन उसे एक लकड़ी का टुकड़ा दिया और कहा कि जब भी तुम्हें गुस्सा आए, इस लकड़ी पर एक कील ठोंक देना। शुरुआत में हर दिन लकड़ी में कई कीलें ठोंकी जाती थीं। धीरे धीरे लड़के ने देखा कि यह काम थकाने वाला है। वो सोचने लगा कि क्यों ना गुस्से को काबू में रखूं ताकि मुझे मेहनत न करनी पड़े।
और एक दिन ऐसा आया जब उसने पूरा दिन एक भी कील नहीं ठोकी। उसके पिता मुस्कुराए और कहा, अब हर दिन जब गुस्सा ना आए तो एक कील निकाल लेना। कुछ हफ्तों में लकड़ी पर एक भी कील नहीं बची। पिता ने उसे उस लकड़ी की तरफ इशारा किया जिसमें कीलों के गड्ढे थे। उन्होंने कहा, गुस्सा भी ऐसा ही है, भले ही तुम उसे निकाल दो मगर उसके निशान रह जाते हैं। यह कहानी हमें बताती है कि गुस्सा कोई साधारण चीज नहीं है। यह तुम्हारे हर रिश्ते, हर निर्णय, हर अवसर को क्षण भर में बदल सकता है। लेकिन अगर तुमने उसे सही से संभाल लिया तो वही गुस्सा तुम्हें दुनिया के सामने एक उदाहरण बना सकता है। गौतम बुद्ध जब ध्यान साधना में लीन थे तब एक आदमी उनके पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। उसने अपशब्द बोले, ताना मारा और अपमान करने की हर कोशिश की। बुद्ध चुपचाप सुनते रहे। जब आदमी थक गया तो बुद्ध बोले, अगर कोई उपहार लाकर तुम्हें दे और तुम उसे न लो तो वो उपहार किसके पास रहता है? आदमी बोला, जिसने लाया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी नफरत भी तुम्हारे पास ही रहेगी क्योंकि मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह वो शक्ति थी जो भीतर के गुस्से को जानकर उसे साधने से आती है। हमारे समाज में एक और कहानी प्रचलित है, राजा अशोक की। कलिंग युद्ध के बाद जब खून की नदियां बह रही थीं, जब अशोक के सामने लाशें बिछी थीं, तब उसे अपने ही गुस्से से घृणा हो गई। उस दिन उसने संकल्प लिया कि अब वो युद्ध नहीं करेगा बल्कि बुद्ध के मार्ग पर चलेगा। और वही अशोक जिसने एक समय दुनिया को रौंदने की ठानी थी, बुद्ध का सबसे बड़ा अनुयायी बन गया। उसका गुस्सा उसकी क्रांति बना, लेकिन उसने उसे मारकर नहीं, समझकर साधा। गुस्सा भीतर है तो उबलते पानी की तरह है, अगर ढक्कन कस कर रखोगे तो फूट पड़ेगा, लेकिन अगर उसे धीरे धीरे भाप में बदल दो तो वो ऊर्जा बन जाती है। एपीजे अब्दुल कलाम जब स्कूल में थे तो किसी ने उन्हें जाति के आधार पर अपमानित किया। उनके मन में गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने उसे शब्दों में नहीं निकाला। उन्होंने उस गुस्से को किताबों की तरफ मोड़ दिया और वही गुस्सा उन्हें इस काबिल बना गया कि वे एक दिन भारत के राष्ट्रपति बने। इसी तरह महात्मा गांधी को जब ट्रेन से सिर्फ इसलिए बाहर फेंका गया क्योंकि उनकी त्वचा काली थी, तब उन्हें भी गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने उस गुस्से को आंदोलन में बदल दिया। वो चाहते तो मारपीट कर सकते थे, विद्रोह कर सकते थे, लेकिन उन्होंने उस गुस्से को अहिंसा में बदल दिया और वही गुस्सा एक दिन आजादी की ज्वाला बन गया। हर उस इंसान के भीतर गुस्सा होता है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है, लेकिन फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग उस गुस्से को तोड़ फोड़ में बदल देते हैं और कुछ लोग उसे निर्माण में। अगर तुम अपने गुस्से को शब्दों से नहीं, कर्मों से जाहिर करने लगो तो दुनिया तुम्हारी बातों को नहीं, तुम्हारे कदमों को देखती है। गुस्सा जब तुम्हें जलाने लगे तो रुक जाना, सांस लेना, कुछ पल शांत रहना और खुद से पूछना, क्या वाकई ये जरूरी था? कई बार गुस्सा हमें उस रास्ते पर ले जाता है जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है। एक छोटा सा झगड़ा एक पूरा रिश्ता तोड़ सकता है। एक कटु वाक्य किसी के आत्मविश्वास को तोड़ सकता है। एक थप्पड़ किसी के जीवन की दिशा बदल सकता है। एक और उदाहरण याद आता है। एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास उनका एक शिष्य आया और बोला, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं? परमहंस मुस्कुराए और बोले, जब अगली बार तुम्हें गुस्सा आए तो उसे बाहर मत निकालना, बस उसे अंदर गिनना शुरू करना। 1, 2, 3, जब तक 100 तक पहुंचो तब तक वो गुस्सा कहीं और रूप ले चुका होगा। शिष्य ने वैसा ही किया और पाया कि उसका गुस्सा हर बार 100 गिनती से पहले ही हवा हो जाता है। ये कोई जादू नहीं था, ये बस समझ थी, क्योंकि गुस्सा एक क्षणिक लहर है। अगर तुम उसे पार कर गए तो वो खत्म हो जाती है, लेकिन अगर तुम उस लहर में बह गए तो वो तुम्हें डुबो देती है। आज के समय में जब हर कोई जल्दी में है, हर कोई तनाव में है, हर कोई किसी ना किसी दबाव से गुजर रहा है, ऐसे में गुस्सा एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन गई है। लेकिन अगर तुम हर बार उस स्वाभाविक गुस्से को थोड़ा रोक सको, उसे थोड़ा सुन सको, थोड़ा समझ सको, तो तुम खुद को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हो। गुस्सा वो जहर है जो धीमे धीमे तुम्हारी सोच को मारता है। वो तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करता है, तुम्हारी समझ को सीमित करता है। लेकिन वही गुस्सा अगर तुम्हारे नियंत्रण में हो तो वो प्रेरणा बन जाता है, संकल्प बन जाता है, आग बन जाता है, जो रोशनी देता है, जो दिशा दिखाता है। इसलिए अगली बार जब तुम गुस्से से कांप रहे हो, तब खुद से पूछना, क्या मैं इसे बहा दूं
या इसे सहेज कर कुछ बड़ा करूं? और अगर तुम्हारा जवाब सहेजने में है तो समझ लो कि तुम किसी महान राह पर चल पड़े हो। गुस्से को मत मारो, उसे रूपांतरित करो, उसे संघर्ष में बदलो, शब्दों में बदलो, सेवा में बदलो, क्योंकि वही गुस्सा एक दिन तुम्हें वहां पहुंचा देगा जहां तुम्हारा शांत मन भी कभी कल्पना नहीं कर सकता। गुस्से को जब तुम समझने लगते हो तब तुम खुद को समझने लगते हो, क्योंकि गुस्सा अक्सर उस दर्द का चेहरा होता है जिसे हम पहचान नहीं पाते। जब किसी का व्यवहार तुम्हारे भीतर गुस्सा पैदा करे तो रुक कर देखो, क्या वो गुस्सा वाकई उसी के लिए है या वो तुम्हारे अंदर किसी पुराने जख्म से उठी लहर है। कई बार गुस्सा सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि हम असहाय महसूस करते हैं। जब कोई तुम्हारी बात न समझे तो झुंझलाहट होती है, लेकिन अगर तुम खुद को समझा सको तो दूसरों को समझाने की जरूरत कम हो जाती है। कभी एक साधु ने अपने शिष्य से पूछा, जब दो लोग चिल्लाते हैं तो क्यों चिल्लाते हैं जबकि वो पास पास होते हैं? शिष्य बोला, शायद इसलिए क्योंकि वो गुस्से में होते हैं। साधु मुस्कुराए और बोले, जब लोग गुस्से में होते हैं तो उनके दिल एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं और उस दूरी को पाटने के लिए उन्हें चिल्लाना पड़ता है। लेकिन जब दो लोग प्रेम में होते हैं तो धीरे बोलते हैं, और जब प्रेम बहुत गहरा हो तो मौन भी काफी होता है। इसलिए जब भी गुस्सा आए अपने दिल की दूरी को मत बढ़ने दो। कई रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक ने गुस्से में कुछ कह दिया और दूसरे ने उसे दिल से लगा लिया। कोई भी रिश्ता गलतफहमियों से नहीं, गुस्से की चिंगारियों से जलता है। गुस्सा अगर पिया जाए तो अमृत बन जाए, वो आग जो दिल में जले तो दीपक बन जाए। पर वही गुस्सा अगर बह निकले जुबान से तो बर्बादी का गीत हर दर पे गा जाए। गुस्से को संभालने का सबसे सुंदर उपाय है मौन। मौन कोई कमजोरी नहीं, वो ताकत है। जब सामने वाला चिल्ला रहा हो और तुम शांत रहो तो वही तुम्हारी जीत है। याद रखो, अग्नि सब कुछ जला सकती है, पर अगर अग्नि पर पानी गिरा दो तो वो शांत हो जाती है, लेकिन अगर अग्नि पर तेल डालो तो वो विकराल हो जाती है। तुम्हारा मौन वही पानी है जो गुस्से की आग को शांत करता है। गुस्से को कभी अकेला मत छोड़ो, उसे कुछ दो, एक दिशा, एक आकार, एक कार्य। एक लेखक ने अपने अपमान को शब्दों में बदला और बेस्ट सेलर किताब लिखी। एक चित्रकार ने अपने दुहक को रंगों में ढाला और कला का नया युग शुरू किया। एक साधु ने अपने गुस्से को ध्यान में बदल दिया और आत्मज्ञान पा लिया। एक बार एक लड़के को गुस्सा आया क्योंकि उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया। उसने उसे मारने की ठान ली, पर किसी ने उसे रोका और कहा, अगर तू उसे मारेगा तो तेरा गुस्सा तुझे ही मारेगा, पर अगर तू अपने गुस्से को समय दे तो तू उससे बड़ा बनेगा। और उस लड़के ने खुद को बदल दिया, मेहनत की, और एक दिन उसकी सफलता ने उसके दुश्मनों को जवाब दे दिया। जो जवाब शब्दों में नहीं दे सकते वो जवाब कर्मों से देना सीखो। जो जला दे तुम्हें भीतर से, उसी आग में तपकर सोना बनना सीखो। गुस्से को पालो पर उसके साथ जियो मत। उसे समझो लेकिन उसके अधीन मत हो। हर बार जब तुम गुस्से को हावी होने दो तुम खुद से दूर चले जाते हो, लेकिन जब तुम उसे देखकर, महसूस करके फिर भी संयम रख सको तभी तुम सच्चे योद्धा बनते हो। युद्ध तलवारों से नहीं, भीतर के तूफानों से होता है, और जो भीतर के तूफानों को जीत ले वो सारा संसार जीत सकता है। इसलिए अगली बार जब गुस्सा आए तो उसे गले लगाओ, उससे बात करो, क्यों आया है, किस दर्द की कहानी है तू, और फिर उस कहानी को बदल दो। क्योंकि गुस्से का असली रूप वही है, परिवर्तन की चिंगारी। बस उसे तोड़फोड़ की आग में मत बहाओ, उसे बदलाव के प्रकाश में बदल दो। गुस्से की आग में भी सौंदर्य होता है, बशर्ते तुम उसे संभाल सको। जैसे चट्टान की गहराई में भी बहता पानी सोना बना सकता है, वैसे ही गुस्सा तुम्हारी सोच के गहरे सागर में कोई मोती बन सकता है। अतः उसे भीतर ही जानो, बाहर नहीं बहने दो। एक युवा छात्र था जिसे बार बार टीचर द्वारा आलोचना का सामना करना पड़ता था। वह हर बार चिल्लाता, किताबें फेंकता, पर एक दिन उसने तय किया कि वह गुस्से को नोट्स में बदलेगा। उसने हर अपमान को एक पृष्ठ पर लिखा और उसके नीचे समाधान के उपाय भी लिखे। कुछ ही महीनों में उसका ग्रेड सुधर गया और टीचर्स उसकी मेहनत के कायल हो गए। इस तरह उसने गुस्से को शिक्षा का रूप दे दिया। एक और मिसाल गुजरात के एक कारीगर की है जिसने अपना सामान आने वाले व्यापारियों द्वारा बेकार समझे जाने पर गुस्सा महसूस किया। उसने मेहनत बढ़ाई, नए डिजाइनों पर काम किया और अपने दर्द को खुद को बेहतर साबित करने की प्रेरणा में बदला। आज उसकी कलाकृतियां विश्व भर में मशहूर हैं,
कभी कभी गुस्से की सही दिशा हमें हमारी असली कर्तव्य का रास्ता दिखाती है। मानेकर एक नदी के भीतर एक बड़ा बांध बनने की कहानी भी इसी का द्योतक है। जब नदी ने अपना मार्ग भटका दिया तो उस बचाव कार्य में लोगों ने संयम और समझदारी दिखाई, न कि गुस्से में फूट फूट कर काम बिगाड़ा। परिणाम स्वरूप बांध ने न सिर्फ पानी रोका बल्कि बिजली भी दी, खेतों में हरियाली लाई। गुस्सा अगर सही दिशा में हो तो वो पहाड़ भी हिला सकता है, वरना वो ऊंची चोटी तक भी नहीं पहुंच पाता। गुस्सा एक अवसर भी है। जब तुम्हारी आत्मा कहती है कि अब बदलाव की घड़ी आ गई है, तो रुककर सुनो उस आवाज को, पहचानो उसे और फिर उसे अपने कर्म का मार्गदर्शन बनने दो। और इस प्रेरक प्रवचन को मैं और उदाहरणों व भावनाओं के साथ आगे जारी रख सकता हूं। गुस्से की सबसे खतरनाक बात यह नहीं कि वो आता है, बल्कि ये है कि हम उसे पहचानते नहीं। जैसे कोई छाया जो साथ चल रही हो, लेकिन हम समझें कि वो कोई और है। जब भी कोई तुम्हें गुस्सा दिलाए तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह गुस्सा उस पर है या इस बात पर कि मैं उसे रोक नहीं पा रहा? एक महिला थी जिसे ससुराल में हर रोज ताने सुनने पड़ते थे। पहले वो चिल्लाती, रोती, खुद को दोष देती। फिर एक दिन उसने अपने गुस्से को शब्दों में बदलने का फैसला किया। वो रोज एक डायरी में लिखती, वो हर बात जो उसे चुभी, और फिर उस पर अपना जवाब लिखती, लेकिन कहती कुछ नहीं। महीनों बाद उसकी आत्मा शांत होने लगी, उसकी ऊर्जा भीतर लौट आई। उसने पढ़ाई शुरू की और कुछ ही वर्षों में वह काउंसलर बन गई। अब वो सैकड़ों टूटे हुए लोगों को जोड़ती है। हर ताना जो दिल में चुभे, उसे आंसू मत दो, उसे एक सोच दो, एक दिशा दो, उसे उड़ान दो। गुस्से की चिंगारी में मत जलो, उससे एक सूरज जलाओ जो तुम्हें रोशन करे। एक बार एक सैनिक युद्ध भूमि से लौटा। उसमें एक गुस्सा था अपने साथी को खो देने का। वो टूट गया था, लेकिन उसने उस गुस्से को अपनी ट्रेनिंग में लगाया। उसने युवाओं को आत्मरक्षा सिखाई ताकि कोई और न गिरे। वो गुस्सा उसकी ताकत बन गया, उसके जीने की वजह बन गया। गुस्सा एक क्षणिक ज्वाला है जो या तो राख बनाती है या धातु को सोना। अंतर सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम उसे कब, कैसे और क्यों इस्तेमाल करते हो। एक बच्चा बार बार हार रहा था फुटबॉल में। वो टीम पर चिल्लाता, खुद को कोसता। एक दिन कोच ने कहा, तू हार नहीं रहा, तू सिर्फ अपनी भावना को दिशा नहीं दे पा रहा। मैदान में वो जीतेगा जो खुद पर जीत पाएगा। उस दिन के बाद वो बच्चा सबसे शांत खेलने लगा और कुछ ही महीनों में टीम का कप्तान बन गया। गुस्सा तब तक तुम्हारा दुश्मन है जब तक तुम उसे समझ नहीं पाते, लेकिन जैसे ही तुम उसे साध लेते हो, वो तुम्हारा रक्षक बन जाता है। यह जीवन का अजीब रहस्य है। सबसे बड़ा विनाशक भी सबसे बड़ा संरक्षक बन सकता है, अगर हम उसमें संयम का दीप जला सकें। जो खुद को जीत ले वो सारा जहां जीत लेता है, जो गुस्से को पी जाए वो अमृत पी लेता है। गुस्सा जब आता है तो इंसान को नहीं देखता कि सामने कौन है, माँ है या मित्र, शिक्षक है या शिष्य। लेकिन जो सच में बुद्धिमान होता है वो गुस्से को आते हुए पहचान लेता है और दरवाजा बंद कर देता है। वो कहता है, मैं तेरा मेहमान नहीं, मैं अपने घर में सुकून चाहता हूं। एक बार एक युवक अपने पिता से नाराज होकर घर छोड़ गया। सालों तक वो संघर्ष करता रहा और हर दिन ये सोचता कि वो इतना कुछ सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि एक दिन अपने पिता से कह सके, देखो मैं बिना तुम्हारे भी बहुत बड़ा बन गया। पर जब वो सफल हुआ और घर लौटा तो पिता के चेहरे पर आंसू थे। उन्होंने कहा, मैंने कभी तुझसे कुछ छीना नहीं, लेकिन तेरा गुस्सा मुझे बहुत कुछ छीन ले गया। गुस्से की जड़ में अक्सर टूटा हुआ संवाद होता है। जब दिल में दर्द होता है और जुबान चुप होती है, तब गुस्सा रास्ता ढूंढता है बाहर निकलने का। अगर हम सीख जाएं उस दर्द को शब्दों में कहना, तो शायद गुस्से को हथियार बनाने की जरूरत ही न पड़े। चुप्पियों से मत मारो रिश्तों को, कभी सच्चे लफ्ज भी दवा बनते हैं। हर गुस्से का इलाज होता है अगर दिल में सुनने की जगह होती है। एक मजदूर था जो हर दिन अपने बच्चों के लिए मेहनत करता, लेकिन उसके अंदर एक क्रोध था, गरीबी पर, व्यवस्था पर, खुद की किस्मत पर। लेकिन वो गुस्सा किसी पर निकालता नहीं, बल्कि हर दिन खुद को कहता, मुझे इतना मजबूत बनना है कि मेरे बच्चे कभी ऐसा गुस्सा महसूस न करें। वो अपना गुस्सा एक पुल बनाता गया और उसके बच्चे उस पुल पर चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक बन गए। गुस्सा जब कर्म में बदलता है तो वो दुनिया बदल देता है, पर जब वो शब्दों में फूटता है तो सिर्फ अपनों को चोट पहुंचाता है। दुनिया में जितने भी बड़े आंदोलन हुए हैं,
वो गुस्से से ही शुरू हुए, लेकिन वो गुस्सा व्यक्तिगत नहीं था, वो सामूहिक पीड़ा थी जो न्याय की आग बन गई। फर्क यही है, स्वार्थ के लिए गुस्सा तुम्हें गिरा देगा, लेकिन न्याय के लिए गुस्सा तुम्हें उठा देगा। कभी सोचा है कि जब बारिश होती है तो बादल गरजते क्यों हैं? वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन बरसना तब शुरू करते हैं जब दर्द बढ़ जाता है। इंसान भी वैसा ही है, जब तक दर्द भीतर है तब तक गरजता है, लेकिन जब वो खुद को समझ लेता है तब बरस जाता है, सुकून की तरह, राहत की तरह। एक लड़की थी जिसे समाज बार बार उसके रंग, रूप, बाई और बोलने के तरीके पर टोकता रहा। उसके अंदर गुस्सा उबलता रहा, लेकिन उसने खुद से कहा, मैं बदलने के लिए नहीं बनी, मैं दिखाने के लिए बनी हूं कि जैसे भी हो, इंसान में आग होनी चाहिए। उसने अपना गुस्सा कला में बदल दिया। वो थिएटर करने लगी और एक दिन ऐसा भी आया जब पूरा समाज उसकी कहानी पर तालियां बजा रहा था। जिस दिन तू खुद को पहचान जाएगा, तेरा गुस्सा तेरी आवाज बन जाएगा। जो अब तक तुझे गिरा रहा था वही तुझे उड़ाना सिखा जाएगा। एक बार एक किसान की फसल बर्बाद हो गई। उस पर कर्ज था, गांव वाले ताने मारते थे। उसका बेटा दिन रात देखता था कि कैसे उसका पिता चुप रहता है, लेकिन उसके अंदर एक आग थी। उस बच्चे ने किताबों से दोस्ती कर ली, क्योंकि वो जानता था कि गुस्से से खेत नहीं, मेहनत मेहनत से भविष्य उपजता है। 10 साल बाद वही बच्चा गांव में स्कूल खोलता है और बच्चों को सिखाता है, गुस्सा तेरा हक है, पर उसका इस्तेमाल सिख बनकर कर, शस्त्र बनकर नहीं। जब भी तुम्हें लगे कि अब सहना नहीं होता, तब एक गहरी सांस लेना और खुद से कहना, मैं इस गुस्से को दुनिया बदलने में लगाऊंगा, खुद को जलाने में नहीं। गुस्सा तुम्हें भीतर से जला सकता है, पर अगर तुम उसे दिशा दो तो वो तुम्हारे अंदर एक सूरज जगा सकता है। गुस्से की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब सामने वाला तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझता है। पर याद रखना, जो सच में मजबूत होते हैं वो जवाब लफ्जों से नहीं, कर्मों से देते हैं। एक बार एक साधु ने अपने शिष्य से कहा, अगर कोई तुम्हें गाली दे और तुम चुप रहो तो क्या तुम कमजोर हो? शिष्य ने कहा, नहीं, मैं गुस्से को पी गया। साधु बोले, नहीं, तुमने गुस्से को पिया नहीं, तुमने उसे बदल दिया। अब वो गाली तुम्हारे ऊपर असर नहीं कर सकती, तुम स्वतंत्र हो। गुस्सा वो जंजीर है जो हमें दूसरों से नहीं, खुद से बांध देती है। मुक्ति तब मिलती है जब हम उस जंजीर को शांति की चाबी से खोल देते हैं। एक बार एक स्कूल में एक छात्र को टीचर ने सबके सामने डांट दिया। लड़के की आंखों में आंसू थे, पर उसने कुछ नहीं कहा। घर आकर उसने किताबें खोली और खुद से कहा, अब मैं अपनी काबिलियत से जवाब दूंगा। वो लड़का आज उसी स्कूल में शिक्षक है और सबसे शांत स्वभाव का माना जाता है, क्योंकि उसने सीखा कि जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को साबित करना। गुस्से से भरी दुनिया में शांति ढाल है। जो व्यक्ति खुद को हर इंसल्ट, हर दुख, हर अस्वीकार में स्थिर रख सकता है, वो एक दिन ऐसा व्यक्तित्व बनता है जिसके पास लोग खुद चलकर आते हैं। अगर कोई तुम्हारे अंदर आग लगाना चाहे तो उसे बुझाओ, जलाओ मत, क्योंकि जो जलता है वो राख हो जाता है, जो बुझता है वो दीपक बनता है। एक समय की बात है, एक युवा साधु जंगल में तपस्या करता था। रोज ध्यान करता, मौन रहता, पर उसका गुस्सा अब भी उसके भीतर बैठा था। एक दिन एक शिकारी आया और साधु को नीचा दिखाने के लिए उसे अपशब्द कहे। साधु चुप रहा, लेकिन भीतर आग जल रही थी। रात भर वो बेचैन रहा। फिर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उसने आत्म मंथन किया और खुद से कहा, मैं साधु कहलाने के लायक नहीं, जब तक भीतर का गुस्सा शांत न हो जाए। तब से उसने प्रण लिया, हर बार जब उसे गुस्सा आएगा वो एक अच्छे काम में उसे ढालेगा। कुछ वर्षों में वो साधु उस क्षेत्र में करुणा और शांति का प्रतीक बन गया। गुस्सा तब तक ताकत है जब तक वो तूफान न बने, और तूफान तब तक उपयोगी है जब तक वो खेतों को सींचे, घरों को गिराए नहीं। हम सबके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम फूट पड़ना चाहते हैं, मगर वही क्षण हमारे चरित्र की परीक्षा होते हैं। गुस्से का सही इस्तेमाल ही इंसान को महान बनाता है। बुद्ध ने भी यही सिखाया कि क्रोध को ना तो दबाओ, ना ही उसे बहने दो, बस उसे समझो, देखो और उसकी आग को प्रकाश में बदल दो। एक बार एक स्त्री ने बुद्ध से पूछा, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, गुस्से को बाहर फेंको नहीं, भीतर समेटो नहीं, बस हर बार उसे आते हुए पहचानो, उसका नाम लो और उसके पीछे का कारण ढूंढो।
धीरे धीरे वह अपना असर खो देगा। गुस्से को पालो, मगर हथियार नहीं, औजार बनाकर। ऐसा औजार जो दुनिया को काटे नहीं, जोड़ दे। एक युवक था जिसे बचपन से ही अपने पिता के तानों का सामना करना पड़ता था। हर गलती पर उसे डांट मिलती, तिरस्कार मिलता। धीरे धीरे वो अंदर ही अंदर गुस्से से भरता गया। एक दिन उसने घर छोड़ दिया, लेकिन जाते समय उसने खुद से वादा किया, मैं इस गुस्से को हार में नहीं बदलूंगा, इसे जीत में ढालूंगा। वो शहर गया, मेहनत की, पढ़ाई की और एक सफल लेखक बन गया। उसकी पहली किताब का नाम था माफ करना सीखो मगर भूलो नहीं, और वह किताब उसके पिता को समर्पित थी। जब उसके पिता ने वो किताब पढ़ी, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने बेटे को फोन कर सिर्फ इतना कहा, मैंने तुझे कभी नहीं समझा, पर तूने खुद को साबित कर दिया। गुस्सा अगर रिश्तों में गिरावट लाए तो उसे चुप्पी से जवाब दो, पर अगर वो तुम्हें ऊपर उठाने की आग बने तो उसे अपने इरादों से और तेज करो। हर इंसान को कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर मिलती है जो उसे भीतर तक हिला देती है, मगर फर्क इस बात से पड़ता है कि वो उसे कैसे लेता है, गिरने का कारण बनाता है या उड़ने का बहाना। सच्चाई ये है कि गुस्सा एक भाव है, इसे मिटाया नहीं जा सकता, मगर इसका रूप बदला जा सकता है। एक बार एक शिल्पकार से पूछा गया, तू पत्थर तोड़कर इतने सुंदर देवता कैसे बनाता है? उसने कहा, मैं कुछ नहीं बनाता, मैं सिर्फ उस पत्थर का गुस्सा बाहर निकालता हूं जो उसमें दबा हुआ होता है। यही हमें भी सीखना है, गुस्से को तोड़ना नहीं, तराशना है। एक गांव में एक लड़का था, बहुत तेज, बहुत समझदार, मगर बेहद गुस्सैल। हर छोटी बात पर चिल्ला उठता। गांव के बुजुर्गों ने उसके पिता से कहा, सिद्धा साम पाना कुछ बस का दीदी, इसका गुस्सा इसे ले डूबेगा। पिता ने एक दिन बेटे को बुलाया और उसे एक थैला दिया जिसमें कीलें थीं। उन्होंने कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए, इस पेड़ पर एक कील ठोंक देना। पहले ही दिन लड़के ने 30 कीलें ठोंकी। हर दिन गिनती घटती गई। हफ्तों बाद ऐसा दिन आया जब उसने एक भी कील नहीं ठोकी। पिता ने कहा, अब हर दिन जब गुस्सा ना आए, एक कील निकालना। कुछ महीनों बाद जब सब कीलें बाहर आ गईं, पिता उसे पेड़ के पास ले गए और बोले, देखो बेटा, गुस्से की कीलें तो निकल गईं, मगर निशान रह गए। गुस्सा जब बाहर निकलता है तो सामने वाले के दिल में छेद छोड़ जाता है। इसीलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द कभी वापस नहीं आते। तेज आंधियां पेड़ उखाड़ देती हैं, मगर धीमी बूंदें जमीन को सींच देती हैं। गुस्से का तूफान तोड़ता है और धैर्य की वर्षा जोड़ती है। हर बार जब कोई तुम्हें उकसाए तो एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, क्या ये पल मेरी शांति से ज्यादा कीमती है? अगर जवाब नहीं हो तो मौन सबसे बड़ा जवाब है। मौन कोई हार नहीं होती, बल्कि वो तुम्हारे आत्म नियंत्रण की ताकत होती है। याद रखो, गुस्सा तब तक दुश्मन नहीं होता जब तक तुम उसे दिशा नहीं देते। जैसे नदी की धार बांध में बंधे तो बिजली बनती है, मगर खुल जाए तो बाढ़ लाती है। गुस्से को भी उसी बांध की जरूरत है, अनुशासन की, धैर्य की और समझ की। एक छोटे से गांव में सूरज नाम का एक युवक रहता था। बचपन से ही उसका स्वभाव बहुत उग्र था। छोटी सी बात पर भी उसका चेहरा लाल हो जाता, आंखें तीर की तरह तनी रहती और हाथ मुंह फाड़कर चीखने चिल्लाने लगता। घर के बुजुर्ग उससे कहते, बेटा, गुस्सा नियंत्रित करना सीखो, पर शब्द हवा में बिखरते पेड़ों की पत्तियों की तरह दूर चला जाता। सूरज को नहीं समझ आता था कि गुस्सा कोई आग है जो जला नष्ट कर देता है, या कोई पौधा जो पोषित कर बढ़ता है। वह बस महसूस करता था कि भीतर से उबलती आग को वह रोक नहीं सकता। एक दिन उसने पास के जंगल में एक वृद्ध साधु को देखा। साधु हाथ में पानी की छोटी मटकी लेकर एक पत्थर पर बैठकर ध्यान कर रहे थे। सूरज ने हटकर उनसे पूछा, आचार्य, आप ध्यान कैसे कर लेते हो बिना गुस्से या बेचैनी के? साधु ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, तुम्हें पता है गुस्सा क्या होता है? सूरज ने फुर्ती से उत्तर दिया, एक ऐसी आग जिसे बुझाना मुश्किल होता है और सामने वाले को दुहक पहुंचाती है। साधु ने मटकी उठाकर धीरे धीरे पानी गिराना शुरू किया। पानी पत्थर पर पत पत कर बहता रहा। उन्होंने कहा, गुस्से को एक अनचाहा आग न समझो, बल्कि एक अवांछित पौधे की तरह मानो जो तुम्हारे भीतर उग आया है। अगर उसे मिट्टी से उखाड़ दोगे तो जड़ों तक मिट जाएगा, पर मिट्टी खोलेगा, अस्थिर करेगा। अगर उसे सही परिमाण में पानी दोगे, सूरज की रोशनी दोगे, तो वो फल फूल कर तुम्हारी ऊर्जा बन सकता है। सूरज चौंक गया। उसने पूछा, कैसे? साधु ने बताया,
साधु ने मुस्कुराकर कहा, गुस्सा तुम्हारी ऊर्जा है, एक शक्ति है। यदि सही दिशा में मोड़ी जाए तो वह तुम्हें जुटा दे, आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करे। इसलिए सीखो गुस्से को पालना, उसे मिटा नहीं देना बल्कि मार्गदर्शित करना। सूरज ने साधु का मार्गदर्शन मान लिया। साधु ने इसकी साधु ने उसे 3 उपाय बताए। पहला, गहरी सांसों से सामना। दूसरा, ऊर्जा की दिशा बदलना। तीसरा, सृजनात्मक विमोचन। पहला, गहरी सांसों से सामना। जब भी गुस्सा आए, साधु ने कहा, पहले 5 लंबी लंबी सांसें लो। सांस लेते समय कल्पना करो कि तुमने गुस्से की आग को गहरी सांसों के माध्यम से भीतर खींच लिया और धीरे धीरे छोड़ते समय उसे ठंडी झील में विसर्जित कर रहे हो। ऐसा करो जब तक शरीर शांत न हो जाए। सूरज ने कई बार प्रयास किया, कभी सफल हुआ, कभी नहीं, पर अभ्यास जारी रखा। दूसरा, ऊर्जा की दिशा बदलना। साधु ने कहा, जब गुस्सा आए तो उस ऊर्जा को किसी शारीरिक क्रिया में लगा दो। दौड़ो, पत्थर उठाओ, पेड़ पर चढ़ो, प्रकृति के करीब रहकर उस ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करो। सूरज ने सुबह उठकर पहाड़ की चढ़ाई करनी शुरू की। हर बार जब गुस्सा आता तो पहाड़ की ओर भाग निकलता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि चढ़ाई करते हुए गुस्से की आग की तरह उठती हुई धड़कनें चैन की सांसों में बदल जाती हैं। तीसरा, सृजनात्मक विमोचन। साधु ने कहा, कविता लिखो, मिट्टी के बर्तन बनाओ, वाद्य बजाओ या रंग भरकर कैनवास सजाओ। कोई भी कला जहां तुम गुस्से को भावनाओं में बदल सको। सूरज ने मिट्टी के बर्तन तोड़े हुए क्षणों को याद करके नए बर्तन बने। उसने एक एक चीरे में अपनी पुरानी चिंगारियां भरकर उन्हें कलात्मक बनावट दी। जब उसने मिट्टी को अपने हाथों से रंगा और आकार दिया तो भीतर का गुस्सा कलमी होने लगा, जैसे रोशनी कमरे में फैल रही हो। इन तीनों साधनों के अभ्यास में महीनों बीत गए। एक बार गांव में एक भ्रष्ट अधिकारी आया जो लोगों से अत्याचार करता था। सूरज का खून उबालने लगा। पहले की तरह उलाहना देते हुए उसकी आंखों में आग तनी नजर आने लगी, पर तुरंत वह रुक गया। 5 गहरी सांसें लेकर खुद को थामा, फिर पहाड़ की ओर दौड़ा और अपने साथ कुछ मिट्टी रंग ले जाकर गांव के चौपाल पर एक बड़े कैनवास पर चित्र बना दिया, जिसमें भ्रष्टाचारी की मूर्ति को तोड़ते हुए न्याय पथ पर अग्रसर एक वीर का चित्र उकेरा। चित्र में तीर धनुष, खुली किताब और राजनीति की ज्वाला सब कुछ था। गांव वाले इकट्ठा हो गए और उसकी कला देखकर सीना ठोककर बोलने लगे, हमें साथ दो, हम न्याय लाएंगे। सूरज ने गुस्से के कारण उत्पन्न ऊर्जा को कला में ढाला और कला ने लोग जागरूक किए। यही गुस्सा की पोषण कला थी। उसे खतरनाक आग नहीं बल्कि उपयोगी ईंधन मानना। समय बीतता गया। सूरज ने गांव-गांव जाकर कार्यशालाएं आयोजित की, जहां बच्चों को गहरी सांसों का व्यायाम करना सिखाया, युवकों को पहाड़ पर चढ़ने के लिए प्रेरित किया और महिलाओं को मिट्टी और रंगों के माध्यम से भावनाएं व्यक्त करने की कला बताई। जल्द ही पूरे क्षेत्र में बदलाव आया। लोग गुस्सा आने पर चिल्लाने के बजाय सांस भरते, दौड़ते, बनाते और लिखते। एक दिन सूरज वापस उस साधु के पास गया जिसने उसे यह सब सिखाया था। साधु शांत स्वर में बोले, अब बताओ तुमने क्या सीखा? सूरज ने आंखें नम करके कहा, मैंने सीखा कि गुस्सा मिट्टी जैसा है। मिटा दो तो मिट्टी की ऊपरी सतह खोखली हो जाती है जो उपजाऊ नहीं रहती, पर यदि मिट्टी को सही मात्रा में पानी दो, सूर्य की रोशनी दो, तो उस पर अनगिनत बीज अंकुरित होते हैं। उसी तरह मैंने गुस्से को पोषित करना सीखा, उसकी ऊर्जा को नियंत्रित करके समाज की उर्वरा शक्ति बनाया। साधु ने प्रसन्न मुस्कान दी और बोले, तुमने गुस्से को पालना सीख लिया, अब उसे मिटा नहीं सकते पर उसका उपयोग कर सकते हो। यही ज्ञान है। सूरज ने गांव लौटकर एक बांस की बगिया लगाई, जहां सभी लोग आते और अपने भीतर की आग को सांस, शारीरिक गतिविधि और सृजन के माध्यम से चयनित करते। वहां किसी ने कहा, पहले मेरा गुस्सा नदी की तरह बहे बिना दिशा के सब कुछ बहा ले जाता था, अब मटके में इकट्ठा हो गया पानी जरूरत पर खेतों को सींचकर उपज लाता है। सबने समझा, गुस्सा कोई दुश्मन नहीं, सहचरी है, यदि सीखा जाए उसे पालना। समय के साथ सूरज के विचार और कार्य दूर दूर तक फैल गए। शहरों में भी लोग कार्यशालाएं करने लगे। विद्यालयों में बच्चों को गुस्से का पोषण केंद्र खोलने की प्रेरणा मिली। वहां हर सुबह बच्चे भीनी धूप में खेतों में दौड़ लगाते, मिट्टी में ढीली मिट्टी चुभोते
और बाद में कैनवास पर रंगों की धाराएं उड़ाते, जहां गुस्सा खुद को रंग और रूप में व्यक्त करता। शिक्षक कहते, जब बच्चों में गुस्सा आए तो उन्हें दौड़ने दो, मिट्टी महसूस करने दो या रंग उड़ेलने दो। इससे उनकी ऊर्जा सकारात्मक रूप में प्रारूपित होगी। इस कहानी का सार यही है कि जीवन में गुस्सा आएगा अवश्य, वो भागने वाला नहीं, पर उसे भगाने की बजाय अपनाना जानो। गुस्सा तुम्हारी आंतरिक आग है, तुम्हारी ललक है, तुम्हारी तरक्की की चाहत है। उसे दबाओ मत, अपव्यर्थ न छोड़ो, उसे अपनी दिशा दिखाओ। हर बार जब दिल में उबाल आए तो 5 गहरी सांसें लो, अपने पैरों पर शक्ति को महसूस करो और फिर अपने हाथों को कला का माध्यम बनने दो, या शब्दों को कविता की तरह बहने दो, या शारीरिक ऊर्जा को दौड़ की लय में घुलने दो। इस तरह गुस्सा तुम्हें विनाश की ओर ले जाने की बजाय निर्माण की ओर ले जाएगा। जब तुमने गुस्से को पालना सीख लिया, तब तुमने मानवता की सबसे बड़ी सीख पाई, कैसे एक उग्र ऊर्जा को सौम्य शक्ति में बदलकर संसार को बेहतर बनाया जाता है। याद रखो, गुस्सा मिट्टी की तरह है, उबड़ खाबड़ और निहायत नाजुक। उसे उखाड़ फेंको तो सब उजाड़ हो जाएगा, उसे ठंडी बर्फ में दफन करो तो नमी खो जाएगी, पर यदि सही मात्रा में जल आलोकन और सांगीतिक स्पर्श दो तो वह फलता फूलता रहेगा। यही है गुस्से को पालना, उसकी जड़ में जड़ें बढ़ने देना, ताकि उसकी ऊंचाई समुचित सीमा में रहे, छाया दे, फल दे और जीवन को समृद्ध करे। इस सीख के साथ तुम खुद की दुनिया बदल सकते हो, और बदलते बदलते पूरा संसार भी। एक बहुत ही दूर बसे गांव में एक लड़का था, नाम था अमर। नाम भले ही अमर था, पर उसका स्वभाव ऐसा था कि हर रिश्ता कुछ ही समय में मर जाता। उसे बस एक ही आदत थी, हर बात पर गुस्सा करना, हर बात को अपनी आत्मा पर चोट की तरह लेना और हर जवाब को तलवार की तरह देना। बचपन से ही उसका चेहरा हर वक्त तना रहता, मुट्ठियां भिंची रहती और आंखें जैसे किसी से बदला लेने की तलाश में रहती। उसका पिता किसान था, हर सुबह सूरज उगने से पहले खेत चला जाता और देर शाम लौटता, लेकिन अमर को हमेशा लगता कि उसका जीवन किसी कैद खाने से कम नहीं है। जब भी कोई उससे कुछ कहता, उसी की वह चीख पड़ता, मुझे मत सिखाओ, मुझे मत छुओ, मुझे अकेला छोड़ दो। धीरे धीरे दोस्त छूटते गए, घर में संवाद खत्म हो गया और गांव में उसका नाम पड़ गया, आग का गोला। एक दिन ऐसा आया जब उसके गुस्से ने उसकी मां को बीमार कर दिया। बात छोटी थी, मां ने उसके कमरे में झांक लिया था यह देखने के लिए कि वह खा रहा है या नहीं। अमर ने वही किया जो वो हमेशा करता था। गुस्से में जोर से दरवाजा बंद किया, मां पर चिल्लाया और कहा, मुझे तंग मत किया करो। मां कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप बिस्तर पर जा लेटी। उस रात मां की तबीयत बिगड़ी और वह अस्पताल ले जाई गई। डॉक्टर ने कहा, मां को कोई बीमारी नहीं है, बस बहुत लंबे समय से एक गहरी पीड़ा है, तनाव है और वह अंदर ही अंदर घुल रही है। अमर पहली बार चुप रह गया। पहली बार उसकी आंखों में गुस्से के बजाय ग्लानि थी। उसे एहसास हुआ कि उसका गुस्सा सिर्फ आवाज नहीं था, वो किसी के भीतर मरुस्थल की तरह सूखा छोड़ रहा था। वह चुपचाप अस्पताल से निकलकर नदी किनारे बैठा, घंटों बैठा रहा बिना बोले। तभी एक वृद्ध संत वहां आए जो हर दिन ध्यान करने नदी के किनारे आते थे। उन्होंने अमर को देखा, पास बैठ गए और बोले, तू क्या ढूंढ रहा है बेटा? अमर ने बहुत देर बाद कहा, मैं अपने गुस्से से मुक्ति चाहता हूं, पर वह हर बार मेरे अंदर से कड़कती बिजली की तरह फूटता है, मैं उसे रोक नहीं सकता। संत मुस्कुराए और बोले, गुस्सा अगर राक्षस होता तो केवल नुकसान करता, पर यह भी तो हो सकता है कि वह तुम्हारा सबसे सच्चा रूप हो जो अब तक गलत दिशा में बह रहा है। क्या तुमने कभी उसे समझने की कोशिश की है? अमर ने धीमे से कहा। संत ने कहा, तो आओ, आज से उसे पालना सीखो, उसे दुश्मन मत समझो। वह तुम्हारे भीतर का वो बच्चा है जो शायद दुनिया से डर गया है या जिंदगी से हार मानने को तैयार नहीं है। चलो आज हम उस गुस्से से दोस्ती करते हैं। उस दिन से अमर ने एक यात्रा शुरू की। संत ने उसे एक लकड़ी की छड़ी दी और कहा, जब भी गुस्सा आए इस छड़ी को जोर से जमीन पर मारो, लेकिन किसी और पर नहीं। फिर जो महसूस हो उसे एक पन्ने पर लिख दो। अमर ने वैसा ही किया। हर दिन जब गुस्सा आता वह छड़ी से जमीन पर प्रहार करता, पन्ना निकालता और अपने दिल की बात लिखता। धीरे धीरे उसकी डायरी भरने लगी। उसमें आंसू थे, शिकायतें थीं, डर थे, पर सबसे बड़ी बात उसमें सच था। एक दिन संत ने कहा, अब इन पन्नों को जलाओ नहीं, इनसे कुछ बनाओ। अमर ने उन पन्नों से एक किताब बनाई,
नाम रखा गुस्से का सच। जब वह गांव लौटा तब तक उसकी मां कुछ बेहतर हो चुकी थी। अमर ने मां के पैरों में सिर रखकर माफी मांगी। मां ने सिर पर हाथ फेरा और सिर्फ इतना कहा, बेटा, तू अगर अपने गुस्से से लड़ने की बजाय उसे समझ ले तो तू सबसे समझदार इंसान बन जाएगा। अमर ने गांव में बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, जहां हर बच्चे को एक गुस्से की छड़ी दी जाती थी और एक भावना की डायरी। वह बच्चों को सिखाता कि गुस्सा आना बुरा नहीं, लेकिन उसे बिना सोचे समझे बाहर निकालना एक जहर की तरह होता है। उसे पनपाओ जैसे किसी छोटे पौधे को सींचते हो। सही दिशा दो तो वही गुस्सा तुम्हें न्याय के लिए लड़ने वाला बना देगा, बदलाव लाने वाला बना देगा। कुछ सालों में वह किताब गुस्से का सच इतने लोगों तक पहुंची कि शहरों के स्कूलों ने भी उसे अपनाना शुरू किया। उसमें एक पंक्ति थी जो हर पाठक को भीतर तक छू जाती थी। गुस्सा कोई राक्षस नहीं होता, वो बस भूखा होता है, समझदारी का, अपनत्व का और दिशा का। उसे बस यह सिखाना होता है कि वह किस ओर बहना है। एक बार एक पत्रकार ने अमर से पूछा, आपने गुस्से को मारने की बजाय पालने का रास्ता क्यों चुना? अमर ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने देखा कि जब गुस्से को मारता हूं तो खुद में कुछ मर जाता है, लेकिन जब उसे पालता हूं, समझता हूं, तो वो मेरी ताकत बन जाता है। मेरे शब्दों में, मेरे काम में, मेरे प्यार में। यही है असली जीत। न तो गुस्से से भागो, न उसे जीतने की कोशिश करो। उसे अपनाओ, पालो, उसका दोस्त बनो। वो तुम्हें बर्बाद करने नहीं आया है, वो तुम्हें जगाने आया है। बस उसे यह बताने की जरूरत है कि जग कर जाना किस ओर है। गुस्से को पालना कोई कमजोरी नहीं है, वो तो सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम किसी को थप्पड़ नहीं मारते, जबकि गुस्सा बाहर आता है, तो समझो तुमने पहला युद्ध जीत लिया। जब तुम चीखने की जगह लिखते हो, दौड़ते हो, सृजन करते हो, तो तुम गुस्से के नहीं वो था नहीं, गुस्सा तुम्हारा बन गया है। और जो गुस्से को अपना बना लेता है वह खुद को पा लेता है। अमर अब भी गुस्सा करता है, लेकिन अब उसका गुस्सा खेतों को उपजाता है, बच्चों को सिखाता है, मां की दवाइयां लाता है और समाज को बदलता है। क्योंकि अब उसने गुस्से को मारना नहीं सीखा, पालना सीख लिया है। एक पहाड़ी कस्बे के किनारे एक छोटा सा आंगन था, जहां एक वृद्ध दासी बैठी रहती थी। उसका नाम था बछेली। लोग कहते थे कि बछेली का गुस्सा शेरनी के गर्जन जैसा था। एक बार चिड़चिड़ाई तो चारों ओर शोर मच जाता। पर लोगों को नहीं पता था कि बछेली ने अपनी जिंदगी में कितनी कठिनाइयां झेली थी। और उसका गुस्सा दरअसल दर्द की परतों से लदी एक नदी था, जो कभी कभी उफान पर आ जाती थी। बछेली का बचपन बहुत सरल था। उसकी माँ एक बुनकर थी और पिता लकड़ियां इकट्ठा करके बाजार ले जाते थे। छोटे से घर की दीवारें धूल और मिट्टी से सनी रहती, फिर भी वहां प्रेम की नमी इतनी घुली होती कि सूखे दिनों में भी सफेदी की चमक महसूस होती। पर जब बछेली 10 साल की हुई तो एक महामारी आई। बुखार ने मां को छीन लिया और पिता को अपनी काम की जगह बंद करनी पड़ी। भूख, तंगहाली, दर्द, ये सब बछेली के दिल में एक ज्वाला की तरह जलने लगे। वह अक्सर सुनसान रास्तों पर निकल जाती और जोर से चीखती, क्यों मेरे साथ ऐसा होता है? कभी कभी वह आंसू बहा बहा कर अपनी छोटी भाभी को चुप कराती, लेकिन खुद का कोफ पिता के सामने नहीं छुपा पाती। उस गुस्से ने उसे भीतर से खोखला कर दिया, लेकिन बाहर की दुनिया को डराने के लिए वह ठहरी नहीं। समय बीतता गया और बछेली जवान हो चली। एक दिन पड़ोसी गांव से एक साधु आए, पीले वस्त्र में लिपटे, हाथ में एक बांसुरी और आंखों में शांति की झील लिए। उन्होंने गांव वालों को कहा, जिस गुस्से से तुम लड़ाई हार रहे हो, उसे अपने भीतर पालना सीखो। सबने हैरानी से देखा, पर बछेली ने साधु के पास आकर कहा, मैंने गुस्से से सिर्फ जंग देखी है, जीत नहीं। बताइए मुझे क्या करना चाहिए? साधु ने धीमी धुन पर बांसुरी बजाई और बोले, देखा और गुस्सा वह गीत है जो अधूरा रह गया हो, उसे मारना मत, सुनो, उसे पूरा करो। बछेली ने सिर हिलाया पर अर्थ नहीं समझा। साधु ने 3 सूत्र दिए, ज्ञान, ध्यान और सेवा। पहला, ज्ञान। हर बार जब गुस्सा आए तो उसकी जड़ तक जाना। उसे कोई घटना नहीं, एक सूचना समझो। कोशिश करो जानने की कि असल में तुम्हें किसने चोट पहुंचाई। क्या वह कोई शब्द था, कोई व्यवहार था, या सिर्फ तुम्हारी कल्पना? इसी खोज में तुम्हें उस गुस्से का ठिकाना मिलेगा। दूसरा, ध्यान। जब गुस्सा ऊंचा हो, आंख बंद करो,
सांस भीतर खींचो और कल्पना करो कि तुम्हारा गुस्सा एक बादल है, काले गर्जन करते हुए, पर क्षण भर में उड़कर जाएगा। उसे महसूस करो लेकिन नाम देकर न रोको। जैसे नदी किनारे से गुजरती नाव हो, तुम किनारे पर बैठे हो, नाव को जाते देखो, न लांघने की कोशिश करो, न रोको, बस देखो। तीसरा, सेवा। जब भी गुस्सा शांत हो, उसे किसी के लिए काम करने की ऊर्जा बनाओ। चाहे गांव के बूढ़े को पानी देना हो, खेत में हाथ बांटना हो, या किसी बच्चे को कहानियां सुनाना हो। उस गुस्से की तीव्रता तुम्हें गति देगी और तुम्हारा दर्द दूसरों के लिए सहारा बन जाएगा। इन सूत्रों को समझने में बछेली को महीनों लगे। पहले उसने गुस्से का ज्ञान खोजा। हर बार जब गांव के पावड़ियों ने ताने मारे, वह आप मारिम, बछेली ने पोल खोलने की कला सीख ली। उसने लिखा, तुम्हारी भाषा मेरी मांसपेशियों तक चोट पहुंचाती है। नहीं। उसने जाना कि गुस्से के पीछे असल में अकेलापन था, असल में अभाव की पीड़ा थी। फिर आई ध्यान की बेला। जब भी गुस्सा उबलता, वह नदी के किनारे चल जाती, आंखें बंद करती और सांस खींचकर उसे बादलों की तरह उड़ने देती। पहले जोर से उबली हुई भावनाएं पीछा करती, पर हर दिन ध्यान ने उन बादलों को पतला कर दिया। एक रात गांव में आंधी आई, तूफान की आवाज थी, बिजली चमकी, आंसुओं की बूंदें जमीन पर गिरते हुए गड़गड़ाई। बछेली उसी तूफान में नदी के पास आई। अचानक उसने महसूस किया कि उसके भीतर का गुस्सा और ये प्राकृतिक तूफान नहीं अलग हैं, और साहसिक हैं। दोनों गर्जन हैं, दोनों परिवर्तन के पुकार हैं। उसने बांसुरी बजाने वाले साधु की मांग याद की, गीत अधूरा न रहे। अगले दिन उसने गांव के चौपाल पर खड़ी होकर कहा, मेरे भीतर गर्जन होती रही और मैंने सीखी उसे सुनना। पहले आपने शब्दों में, फिर ध्यान में, फिर सेवा में। गांव वाले चकित थे, पर सुनने को तैयार भी। बछेली ने अपने जीवन की दास्तान सुनाई, कैसे उसने मां को खोया, कैसे गुस्सा उसे टूटने से बचाता रहा और कैसे उसने उसे समझकर नई ऊर्जा पाई। फिर सेवा की शुरुआत हुई। उसने गांव में एक छोटी पाठशाला बनाई, जहां बच्चे पढ़ते और साथ में भावनाओं की किताबें लिखते। बछेली कहती, जब गुस्सा आए उसे शब्दों में उतार दो, पन्नों पर लिख दो या मिट्टी में उकेर दो। जब तक शब्द या रूप नहीं देगा, उबलता रहेगा। एक दिन पाठशाला में एक छोटा लड़का आया, नाम था रतन। उसे कई पसेजिश बार जो झूठी शिकायतों पर गुस्सा करता और दोस्तों से दूर हो जाता। बछेली ने उसे गुस्से की डायरी दी और कहा, हर बार गुस्सा आए इसमें लिखना है कि तुम्हें क्यों चोट लगी। रतन ने पहले खींचकर सुना, पर फिर लिखा, मेरा दोस्त मुझसे झूठ बोल गया। अगले दिन उसने उस दोस्त के पास जाकर गुस्सा जताने की बजाय पत्र पढ़कर समझाया, दोस्ती में झूठ से टूटन होती है, विश्वास से मरम्मत। धीरे धीरे पाठशाला से गांव के बूढ़े, जवान, बच्चे सभी जुड़े। उन्होंने बछेली के बताए ध्यान के अभ्यास किए, बचपन से दबे शब्दों को डायरी में लिखा और हर गुस्से को सेवा की ओर मोड़ा। बुजुर्गों की सेवा में, खेतों की हल चलाने में, स्कूल की किताबें बांटने में। समय के साथ बछेली का नाम आसपास के कस्बों में फैला। लोग आते और पूछते, आपने गुस्से को पालना कैसे सीखा? वह मुस्कुराकर कहती, मैंने उसे कभी मारने की बजाय समझने की कोशिश की, कभी बादलों की तरह उड़ने दिया और फिर उसकी ऊर्जा को दूसरों की मदद में लगा दिया। एक दिन एक शहर की पत्रकार आई। उसने बछेली से पूछा, क्या आपको कभी अफसोस नहीं हुआ? इतने गुस्से के बाद भी आपने नजरअंदाज किया। बछेली ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, मेरा गुस्सा मेरा साथी था, मेरा सच था। अगर मैंने उसे दबाया होता तो वो जहर बनकर मुझे ही खा जाता। मैंने उसे गलियों में भटका नहीं, ध्यान के आंगन में संस्कारित किया और सेवा के मंदिर में समर्पित कर दिया। यही मेरा अफसोस नहीं, बल्कि मेरी जीत है। और इस तरह बछेली ने गुस्से को पालकर, उसकी जड़ों में पानी देकर, सूर्य की रोशनी दिखाकर उसे एक फूल में बदला और उस फूल की खुशबू से पूरा कस्बा महक उठा। हर बार जब कोई गुस्सा महसूस करता तो बछेली की कहानी याद आती कि गुस्सा मिट्टी नहीं, एक बीज है। उसे उखाड़ने से मिट्टी बचेगी पर भूखी रहेगी, उसे सींचने से वो हरा भरा होगा, फल देगा, छाया देगा। इसलिए जब अगली बार तुम्हारे भीतर उबाल आए, उसे रोकने की बजाय गहरी सांस लो, उसे बादलों जैसा महसूस करो, फिर उसे शब्दों, कृति या सेवा में ढाल दो, ताकि तुम्हारा गुस्सा नाशक न बने,
बल्कि जीवन का पोषक बनकर खिल उठे। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा युद्ध हमारे भीतर ही होता है, और जब यह युद्ध गुस्से से जुड़ा हो तो इंसान बाहर की दुनिया से नहीं, खुद से हार जाता है। यह कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जो गुस्से को अपनी ताकत समझता रहा, पर धीरे धीरे वही ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। शिवराज एक शांत से गांव में पला बढ़ा था, लेकिन उसके भीतर बचपन से ही एक आग थी। एक ऐसी आग जो हर अपमान, हर अस्वीकृति, हर अन्याय पर भड़क उठती थी। उसके पिता किसान थे और मां एक सरल गृहिणी। घर में कभी तंगी थी तो कभी रिश्तों की दरारें, लेकिन शिवराज के लिए सबसे बड़ी परेशानी थी उसका अपना गुस्सा। वह बात बात पर चिल्ला देता, छोटी छोटी बातों में ताव खा जाता। मां समझाती, बेटा आग को पालोगे तो घर नहीं बचता, लेकिन वह सुनता नहीं था। विद्यालय में भी शिवराज तेज था, पर किसी का कुछ कहना उसे बर्दाश्त नहीं होता। एक बार शिक्षक ने उसकी गलती पर टोक दिया तो उसने किताबें फेंक दी और क्लास छोड़ दी। धीरे धीरे वह पढ़ाई से दूर होता चला गया। उसके दोस्त उसे टालने लगे, रिश्तेदार उसे असभ्य कहने लगे, पर वह अपनी ही दुनिया में था, जहां उसे लगता था कि उसका गुस्सा उसका अभिमान है, उसका अस्तित्व है। समय बीतता गया। युवा होने पर उसने एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। काम अच्छा चला, लेकिन जब भी कोई ग्राहक उससे शिकायत करता वह झगड़ पड़ता। उसके कर्मचारी डरते थे उससे, पर मन ही मन उसकी पीठ पीछे मजाक उड़ाते। एक दिन एक बूढ़ा ग्राहक आया जिसने बहुत विनम्रता से कहा कि सामान में कुछ कमी है। शिवराज का गुस्सा फट पड़ा। उसने उस बुजुर्ग को दुकान से धक्का देकर निकाल दिया। उस दिन पहली बार किसी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, बेटा तुझे गुस्सा नहीं, करुणा पालनी थी। तेरा अंत तेरा गुस्सा करेगा। शिवराज को वो बात चुभ गई, लेकिन फिर भी वह अपनी आदत से मजबूर था। कुछ दिनों बाद एक व्यापारी सम्मेलन में उसने एक बड़े निवेशक से मुलाकात की। बातचीत अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही निवेशक ने सुझाव दिया कि कुछ सुधार करने होंगे, शिवराज ने ऊंची आवाज में तर्क करना शुरू कर दिया। निवेशक ने चुपचाप हाथ मिलाया और कहा, तुम प्रतिभाशाली हो, पर तुम्हारा गुस्सा तुम्हें किसी काबिल नहीं छोड़ेगा। उस दिन शिवराज पहली बार टूटा। वह अकेले कमरे में बैठा रहा, बिना कुछ बोले। उसका गुस्सा अब उसे जीतने वाला नहीं लग रहा था, वो उसे हराने लगा था। उसे अपने पिता की वो बात याद आई, शिवराज, जो आग जलाएगी वो राख भी करेगी। उसने खुद से सवाल पूछे, क्या मैं वाकई मजबूत हूं? क्या मेरा गुस्सा मेरी ढाल है या मेरी बेड़ियां? जवाब अंदर से आया, तू कैद में है शिवराज, अपने ही गुस्से की कैद में। अगले दिन वह गांव के पुराने मंदिर गया, जहां एक सन्यासी ध्यानी बाबा साधना करते थे। उसने उनके सामने बैठकर सब कह दिया, अपनी गलतियां, अपनी शर्म, अपना पछतावा। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा तू गुस्से को मिटा नहीं सकता, पर उसे बदल सकता है। तू उसे कला बना सकता है, सेवा बना सकता है, करुणा बना सकता है। शिवराज ने पहली बार ध्यान करना शुरू किया। शुरुआत में मुश्किल हुआ, लेकिन धीरे धीरे वह अपनी सांसों की आवाज सुनने लगा। हर सांस में उसे अपने भीतर की बेचैनी, हर धड़कन में अपने पुराने फैसलों की गूंज सुनाई देती। उसने संगीत सीखना शुरू किया, मिट्टी से मूर्तियां बनानी शुरू की, की, और सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि उसने क्षमा मांगना सीख लिया। एक दिन वही बुजुर्ग फिर उसकी दुकान पर आए। शिवराज उनके पैरों में गिर पड़ा। बूढ़े ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज तू गुस्से को नहीं, विनम्रता को पाल रहा है। अब तू बचेगा, बढ़ेगा। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर चला। कर्मचारी उससे खुलकर बात करने लगे, ग्राहक मुस्कुराने लगे, और सबसे बढ़कर अब वह रात को चैन से सोता था। अब वह हर अपमान पर गुस्सा नहीं करता था। वह समझता था कि हर बात लड़ने के लिए नहीं होती। गुस्से को पालने का मतलब यह नहीं कि उसे भड़काओ, उसका अर्थ यह है कि उसे इतना समझो कि वह तुम्हारी सेवा में लग जाए, तुम्हें नहीं निगल जाए। जैसे घोड़ा अगर लगाम में हो तो दौड़ में जीत दिलाता है, लेकिन अगर लगाम टूट जाए तो तो सवार को ही गिरा देता है। शिवराज अब भी गुस्सा करता था, लेकिन वह अब उस गुस्से को शब्दों में ढाल देता, कविता बना देता, मिट्टी की प्रतिमा बना देता, किसी जरूरतमंद की मदद में बदल देता। उसकी आंखों में अब भी वही आग थी, लेकिन अब वह दीपक बन चुकी थी, जो जलती थी पर अंधेरा नहीं फैलाती थी, उजाला करती थी।
शिवराज की कहानी हमें सिखाती है कि गुस्सा कोई राक्षस नहीं होता जब तक कि तुम उसे राक्षस न बना दो। अगर उसे समझा जाए, साधा जाए, तो वही गुस्सा तुम्हें समाज में एक बदलाव लाने वाला इंसान बना सकता है। तो अगली बार जब तुम्हारा गुस्सा उभरे तो उसे बाहर मत निकालो, उसे भीतर ले जाओ, उससे कुछ रचो, कुछ सृजन करो। याद रखो, गुस्से को पालना है, पर विनाश के लिए नहीं, निर्माण के लिए। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण से गांव की मिट्टी सुनहरी हो उठती, तो समीर अपने आंगन में खड़ा यह निश्चय करता कि आज वह कुछ अलग करेगा। समीर बचपन से ही गुस्सैल रहा था। हर बात पर उसका चेहरा लहू लाल हो जाता, मुस्कान गायब हो जाती और शब्द तलवार बनकर निकलते। किसी ने सही कहा कि समीर का गुस्सा समंदर की लहरों जैसा था, बिना चेतावनी के उठता, सब कुछ लील जाता, फिर क्षण में शांत हो जाता। लेकिन समीर के जीवन में उसके गुस्से की लहरें हमेशा सुनामी की तरह थीं। बादशाह क्या नहीं, विद्यालय में टीचर की डांट हो या मित्रों का खेल में धोखा, उसमें प्रतिक्रिया होती चीखने चिल्लाने की। हर टूटते रिश्ते के पीछे उसका थर थर कांपता चेहरा, मुट्ठियां बंधी हथियारों सी, और आंखों में ऐसी आग जैसे कोई तूफान गर्जन कर रहा हो। घर में दादी कहती, समीर, गुस्सा तुम्हारी सयानत नहीं, तुम्हारी सलामती के लिए जहर है। पर वह उन शब्दों को हवा समझकर उड़ा देता। समीर की जिंदगी का पहला बड़ा मोड़ तब आया जब वह अपने सबसे अच्छे दोस्त अर्जुन से झगड़ा कर बैठा। मामूली बहस थी, पर समीर ने अपने गुस्से में सब कुछ तोड़ दिया। अर्जुन की कीमती घड़ी, उसके सपोर्ट वाले जूते और उसके दिल की दोस्ती। अर्जुन गया और लौटता नहीं, समीर ही रह गया, आहत, अकेला और अपराध बोध से जलता हुआ। एक दिन किसान उत्सव में समीर ने देखा कि एक बूढ़ा पुरुष बांसुरी बजा रहा है। उसके सुरों में शोर नहीं, शांति थी, जैसे शोर भी शांत हो सकता है। समीर रुका, मन में ख्याल आया, क्या मेरे भीतर भी शांति मौजूद है? जब तक उसने अगला कदम बढ़ाया, बूढ़ा गायब हो चुका था, पर उसका संगीत उसकी आत्मा में गूंज रहा था। समीर ने उत्सव में बिताए पलों को सोचते हुए गांव के किनारे एक शांत सरोवर पहुंचा। वहां उसे गौतम नाम का एक मुनि मिला। गौतम ने पूछा, बेटा, पानी ढाई का तैरता, तेरे भीतर क्यों तूफान उबलता है? समीर ने चुपचाप अपनी पीड़ा बताई। गौतम ने मुस्कुराकर 3 मंत्र बताए, सूचना, रूपांतरण और संयम। पहला, सूचना। हर बार जब गुस्सा आए, बहा से सुस्साए, उसे सिर्फ अनुभव मत समझो, उसे कारण जानने की दृष्टि से देखो। समीर ने अपनी भावना पत्रिका शुरू की। हर दिन लिखता कि किस घटना ने गुस्सा पैदा किया, कैसा महसूस हुआ और कौन सी चिंता छुपी थी। क्रमशः उसे पता चला कि उसके गुस्से के पीछे अस्वीकृति, अपमान और खोटे वादों का दर्द था। जैसे जैसे तियथाई इकट्ठा होती गई, गुस्से की जड़ें सामने आईं। दूसरा, रूपांतरण। सूचना मिली, अब रूपांतर करना है। समीर ने हर गुस्से की ऊर्जा को शारीरिक गतिविधि में लगाया। दौड़ लगाई, पहाड़ों पर चढ़ा, खेत में हल खींचा। जब भी अंदर आग सी उठती, वह खेत में लौकिक संगीत की तरह बाड़े काटता, मिट्टी में कंटीली डालियां तोड़ता, नई गट्ठी बनाता। उसकी धड़कनें दौड़ के साथ ताल में आती और गुस्सा ऊर्जा बनकर बह निकलता। तीसरा, संयम। रूपांतरण के बाद भी गुस्सा ठंडा नहीं होता। गौतम ने कहा, अलाई खा, अब संयम लाना, जैसे नदी में बांध हो जो बाढ़ में बहकर खेतों को सींच कर लौटती है। समीर ने सांसों पर ध्यान लगाना शुरू किया। 5 गहरी सांसें भीतर, फिर शांति छोड़ कर बाहर। हर सांस ने गुस्से की तीव्रता को नियंत्रित करना सिखाया। इन 3 मंत्रों ने समीर की दिनचर्या बदल दी। सुबह सूचना पत्रिका, दिन ऊर्जा रूपांतरण में, शाम की में, शाम संयमित सांसों में। यही उसका नया अनुष्ठान बन गया। समय की रेत पर एक और मौका आया जब गांव में एक व्यापारी आया और हंगामा मचाया। उसने गांव वालों से झूठे वादे कर दिए और जब पैसे मिले तो गायब हो गया। लोगों का गुस्सा चरम पर था। लाठी भाला उठाकर, आग लगाने की धमकी देकर झूठे व्यापारी की तलाश करने वाले लोग इधर उधर दौड़ रहे थे। समीर ने 5 गहरी सांसें ली, खेत की सीमा पर गए बाड़े तोड़े और मिट्टी की गट्ठी बनाकर गांव के बीचों बीच एक मंच तैयार किया। मंच पर उसने वो सूचना पत्रिका विस्तार से पढ़ी जिसमें झूठे वादों की घटनाएं दर्ज थीं। फिर अपनी बांसुरी बजाई, झूठ की लहरों पर एक साज की तान। उसकी बांसुरी ने शोर को कविता में पिरो दिया और लोग ध्यान से सुनने लगे।
जब संगीत खत्म हुआ तो सब चुप थे। उनके चेहरे से गुस्से की आग उतर गई थी। उस बिट्टी जी पी थी और विचार की शांति थी। समीर ने कहा, गुस्सा फूटकर कुछ नहीं सुधरता, पर जब उसे सूचना, रूपांतरण और संयम से सजाया जाए तो वह सत्य की सुनामी बनकर सामने आता है। लोगों ने शांति से अपने ही गुस्से पर चर्चा की, योजना बनाई और मिलकर व्यापारी की कानूनी सहायता से लौट भूल रवैया अपनाया। ना हिंसा, ना संहार, सिर्फ साहस और समझ से काम लिया। आखिरकार झूठे व्यापारी की जब तलाश हुई तो उसने वापसी की, तनिक डर कर, पर समीर और गांव वालों की संगठित चेतना देखकर चुपचाप अपनी गलती मान ली। गांव में फिर से सौहार्द लौटा, लेकिन इस बार गुस्सा दुश्मन न था बल्कि साथी बन चुका था। समीर का परिवर्तन देखते हुए दादी ने कहा, बेटा, अब तेरी आग दीपक बन गई है जो उजाला कर रही है, आग नहीं फैला रही। समीर ने जवाब दिया, दादी, गुस्सा कोई जंगली आग नहीं है। अगर उसे सूचना से जकड़ा जाए, रूपांतरण में बहाया जाए और संयम में बांधा जाए, कल्याण की धारा बन जाती है। समीर की यही सीख आज पूरे गांव में अमल में है। वहां हर युवा सूचना पत्रिका रखता, हर किसान रूपांतरण के रूप में मेहनत करता और हर गृहिणी संयमित सांसों से अपना दिन शुरू करती। गुस्से की ये 3 चरणीय यात्रा अब गांव का श्रद्धा स्थल बनकर उभरी है, जहां दिल से आग फूंकी जाती नहीं बल्कि उसे सही दिशा देकर जीवन को उज्जवल किया जाता है। कहानी का मूल यही है, गुस्से को दबाव नहीं समझो, उसे ऊर्जा दो, रूपांतरण करो, संयम से बांधो। तब न तो वह विनाशक होगा और न ही वह तुम्हें अंदर से जलाएगा। वह शक्ति बनेगा जो तुम्हारे मन की शक्ति को जगाएगी और समाज की तरक्की में सहयोग देगी। अगली बार जब तुम्हारे भीतर गुस्सा उगे तो 5 गहरी सांसें लो, सूचना पत्रिका खोलो, शरीर को ऊर्जा दो, फिर संयम से उसे दिशा दो। यही है गुस्से को पालना, आग को प्रकाश में बदलने की कला। जब पूरे गांव में पतझड़ का मौसम अपने रंग बिखेर रहा था, तब दीक्षा की आत्मा के भीतर एक तूफान छिपा था। दीक्षा बचपन से ही भावुक रही, पर गुस्सा उस पर एक ऐसी परत बन गया था जो किसी का हृदय नहीं छूने देता था। एक बात पर वह जैसे बिजली गिरा देती, चेहरा चमक उठता, शब्द लहूलाल बन जाते, उस सांस पर चाह देते हैं और उसके कदम डगमगा जाते। लोग कहते, दीक्षा की आंखों में ज्वाला की झलक दिखती है। एक दिन उसने देखा कि गांव के तालाब में एक मछली जाल में फंसी है। मछली निरंतर उछलती रही पर जाल सिकुड़ता गया। दीक्षा ने अपना चश्मा उतारा और देखा, मछली की उछलाहट और उसका गुस्सा एक जैसे थे। दोनों बंदिशों से टूटकर बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसे एक विचार आया, क्या मछली की तरह उसका गुस्सा भी उसे जाल में फंसा रहा है? वही शाम उसने साधु चंद्रानंद से मुलाकात की। उन्होंने घंटी बजाकर कहा, जो आवाज तू जोर से निकालता है, ही सी बात कलतम, वही तेरा गीत भी बन सकता है। चंद्रानंद ने दीक्षा को 3 मनोहर मंत्र बताए, स्वीकृति, धारा और प्रतिबिंब। पहला, स्वीकृति, जब गुस्सा आए उस तय उसे नकारना नहीं, स्वीकार करना है। दीक्षा ने हर दिन तालाब के पास बैठकर अपनी प्रतिक्रिया को नोट किया। किस बात पर कितनी तीव्रता साथ उभरी, कौन से शब्द अंदर चुभे, कौन सी यादें जागी। स्वीकृति ने उसे दिखाया कि उसके गुस्से के पीछे अपमान नहीं, असुरक्षा छिपी थी। दूसरा, धारा, स्वीकृति से ऊर्जा मिली, अब उसे धारा बनाना है। दीक्षा ने अपने गुस्से को जलती रोशनी की तरह मानकर कला में उड़ेल दिया। उसने मिट्टी से दिए बनाए और प्रत्येक दिया उसने उस तीव्र ऊर्जा से सजाया। जब दिए जलते तो गुस्से की आग की तरह नहीं, प्रकाश की लहर की तरह फैलते। तीसरा, प्रतिबिंब, हर दिन अंत में दीक्षा तालाब के पानी में अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखती। कैसा गुस्सा कम हुआ, कैसे नयापन आया। पानी की लहरों में अपने भावों को पहचानकर उसने सीखा कि गुस्सा उतना ही गहरा है जितनी गहराई में प्रतिबिंब तैरता है। समय के साथ दीक्षा ने देखा कि उसके भीतर की ज्वाला अब जलाने की बजाय जगमगाने लगी। गांव वाले उसकी कला के दियों को घर घर सजाने लगे। दीपावली पर दीक्षा के दिए इतने उजले जलते कि पूरे गांव में उजाला छलक उठता। और उन्होंने बताया, ये दिए सिर्फ मोम के नहीं, दीक्षा के गुस्से की ऊर्जा से घुले हुए हैं। इस तरह दीक्षा ने सीखा, जब तूफान आए उसे स्वीकार करो, फिर उसकी ऊर्जा को प्रकाशोन्मुख धारा में बहने दो और अंत में प्रतिबिंब में अपनी शांति देखो। तब तुम जानोगे कि गुस्सा जाल नहीं,
ऊर्जा का स्रोत है जिसे सही दिशा दी जाए तो वह अंधेरा मिटाकर उजाला फैलाता है। जब पहाड़ों का हरियाला रंग पतझड़ आदि की सुनहरी छुआन से भर जाता है, तब मीरा की आत्मा में एक अजीब सी खरोंच उठती थी। मीरा बचपन से ही अपनी संवेदनशीलता के लिए जानी जाती थी, पर उसके भीतर गुस्सा एक कठोर कवच बन चुका था। हर बात पर वह चुपके से अपनी आंखों में आंसू छिपाती, मन ही मन तूफान उभार लेती। एक दिन उसने देखा कि गांव के पेडिडी डोस में बहती नदी की धारा कितनी बदलती रहती है, कभी मंद कभी उफान पर। यही दृश्य उसे बार बार महसूस हुआ कि उसका गुस्सा भी नदी की तरह धार उतार में बहता है। मीरा ने अपने गुरु संत योगेंद्र से पूछा, गुस्से की तरह मैं कैसे सीखूं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, 3 सूत्र याद रखो, अवलोकन, स्वर, सेवा। 1 आमकहाई अक्काई बंधन दीपायानी सुबहान। अवलोकन। मीरा ने नोटबुक बनाई और हर शाम नदी के किनारे बैठकर अपने दिन भर के गुस्से को लिखना शुरू किया। कौन सी घटना पर, कितनी देर तक, कितनी तीव्रता से उभरा। इस अवलोकन से उसे समझ आया कि उसके गुस्से की लहरें उसके अपमान और असंतोष से उठती, न कि वास्तविक चोट से। 2 स्वर। अवलोकन से मिली ऊर्जा को मीरा ने संगीत में ढाला। उसने दादरा, ठुमरी और लोकगीत सीखे। जब भी गुस्सा आता वह गाती, सुरों में अपनी आग को शीतल मधुरता में बदल देती। गांव की चौपाल पर उसकी धुनों ने उस शोर को संगीत में तब्दील कर दिया और लोग मंत्रमुग्ध हो उठे। 3 सेवा। संत ने कहा, अब उस स्वर से दूसरों की सेवा कर। मीरा ने मास्टर साहब से कहा कि वह बच्चों को संगीत सिखाएगी। पहले तो बच्चे डरते थे, लेकिन मीरा ने अपनी ऊर्जा को शिक्षा में लगाकर नया विश्वास जगाया। गुस्से की तीव्रता से उसने बच्चों की कोमल अभिव्यक्ति को जन्म दिया। समय के साथ मीरा ने देखा कि नदी की तरह उसका गुस्सा भी अब शांत बहने लगा। अवलोकन ने जद्दें उजागर की, तौबा की। स्वर ने आग को रूपांतरित किया और सेवा ने उसे समाज में समाहित कर दिया। अब जब भी भीतर लहर उठती, मीरा गुनगुनाती और बांसुरी में अपनी ऊर्जा की मधुरता भर देती। गांव ने उसे जाना। मीरा का गुस्सा नहीं संगीत पाई को सुसुस नहीं संगीत बहता है। इस तीसरे मंत्र ने मीरा की दुनिया बदल दी। आज भी मीरा हर पहाड़ घाटी में संगीत की धारा बहाने जाती है। जहां कोई भी गुस्सा सागर की तरह उठे, वह अवलोकन, स्वर और सेवा से उसे उजाले की रफ्तार दे देती है।